वेलकम दोस्तों, वेलकम टू एड्स प्रॉफिट एस्लेटर के पहले क्लास में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज के इस पहले क्लास में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। लाइक कैसे पूरा फनल का स्टार्टिंग होता है, क्या पहला स्टेप होता है, इसके ऊपर इन डेप्थ हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ कि आज की क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सिंपल गाइस, हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं कि एड्स एंड फनल कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल, अगर हम फनल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो फनल, आई होप आप लोगों को सबको क्लियर क्लियर ही है कि फनल बिल्डिंग, ठीक है। अब जब फनल बिल्डिंग की बात आती है तो सबसे पहली चीज जो आती है फनल बिल्डिंग के अंदर, जो वो होता है लैंडिंग पेज, ठीक है। लैंडिंग पेज हमको बनाना होता है। अब लैंडिंग पेज बनाने के लिए गाइस क्या क्या इक्विपमेंट्स की, क्या क्या एलिमेंट्स की हमको जरूरत पड़ती है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बिकॉज अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो आपको आगे की क्लासेस और आगे के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेंगे। अगर आप यहाँ पे ये सीक्वेंस को समझ लोगे कि हमें फनल बिल्ड करना है, ठीक है। एड्स एक अलग पार्ट है, एड्स ट्रैफिक लाने वाला पार्ट है, बट फनल जो हमको बिल्ड करना है, जो बैकएंड का पार्ट हमको बिल्ड करना है, वहाँ पे सबसे पहले आता है लैंडिंग पेज हमें बनाना है। इफ अगर हमको लैंडिंग पेज बनाना है तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है कॉपी राइटिंग, कि आपको कॉपी राइटिंग करना है, कि आपका जो भी टेम्पलेट होता है जो आप रीड करते हो लैंडिंग पेज के ऊपर, तो वो कॉपी राइटिंग कहा जाता है। वो कॉपी राइटिंग आपको लिखनी होती है। उसके बाद में क्या होता है, आपको डोमेन एंड होस्टिंग की नीड होती है। डोमेन एंड होस्टिंग की हो सकता है कि आप कोई लैंडिंग पेज बिल्डर यूज कर सकते हो। लैंडिंग पेज बिल्डर क्या होता है, लाइक जैसे क्लिक फनल, फ्लेक्सी फनल, ये लैंडिंग पेज बिल्डर्स होते हैं, यहाँ पे भी आप बना सकते हो। या फिर आप वर्डप्रेस वगैरह जैसे होस्टिंग के ऊपर भी जा करके मैन्युअली भी एक स्क्रैच से लैंडिंग पेज बना सकते हो। तो यहाँ पे ये टेक्निकल स्टेप की नीड होती है, कॉपी राइटिंग की नीड होती है, ठीक है। अब सिंपल, कॉपी राइटिंग जब आप करते हो, ठीक है, तो कॉपी राइटिंग के अंदर आपको चाहिए रिसर्च। अगर आपको कंटेंट लिखना है तो कंटेंट लिखने के लिए आपके पास में गाइस सबसे ज्यादा चीजें होनी चाहिए, रिसर्च करना। जितनी ज्यादा रिसर्च करो, बिकॉज सिंपल, कितने लोगों को ऐसा लगता है गाइस, यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे जिनको कंटेंट नहीं पता होता, कंटेंट कैसे लिखे नहीं पता होता। बिकॉज वहां पे हमें क्या चाहिए, रिसर्च चाहिए। और रिसर्च से भी ज्यादा कॉपी राइटिंग अगर करना है तो आपको फनल का टाइप पता होना चाहिए कि किस टाइप का फनल है, ठीक है। फनल का आपको टाइप पता होना चाहिए कि किस टाइप का फनल हम बना रहे हैं। लाइक 9 रुपीज वाला, 99 रुपीज वाला, वॉट एवर फनल। और फनल के साथ साथ आपको ये चाहिए कि इंफॉर्मेशन, कि क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या होने वाला है। अगर वेबिनार वर्कशॉप कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट के साथ में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इसके बाद, इसके ऊपर, इसके बेस्ड ही आपको जब कॉपी राइटिंग की जाएगी तो वहां पे आपको चाहिए कस्टमर होता है, ठीक है। तो ये कस्टमर अवतार आपको, मतलब ये चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, रिसर्च, फनल टाइप, इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर अवतार। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में रहेगी तो आप इजीली कॉपी राइटिंग कर सकते हो। कॉपी राइटिंग अगर आपके पास में हो जाती है तो आप अपना लैंडिंग पेज डिजाइन कर सकते हो, जिससे क्या होगा, फनल क्रिएशन का एक स्टेप आपका कवर हो जाएगा गाइस। सिंपल। अब अगर आपको हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाना है तो वो डिपेंड करता है आपके ऑफर के ऊपर गाइस। अगर आपकी जो लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक आ रहा है, अगर वहाँ पे कोई अच्छा ऑफर रहेगा, अगर आप वर्कशॉप बेच रहे हो, वेबिनार बेच रहे हो, या कोर्स बेच रहे हो, या डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर आपका ऑफर अच्छा रहेगा तो ऑफर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आपको ऑफर भी चाहिए। सिंपल। आपके क्लाइंट के पास में या आपके पास में एक आइडिया होता है, ठीक है। हमारा जो क्लाइंट आता है उसके पास में एक आइडिया होता है गाइज, कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। वो, उनको ये पता होता है कि मुझे कुछ बेचना है, ठीक है। सिंपल, उन्हें कुछ बेचना है, उनको ये पता होती है, क्लियर। अब उसको एक रिप्रेजेंट करना है एक अच्छे से, कि भाई मार्केट में बिके, इस टाइप से करना है, मार्केट करना है, तो वो हम मार्केटर्स का काम होता है। हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करें। और रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमारे दिमाग में ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और वो कहाँ से आता है, रिसर्च से गाइस। समझ रहे हो आप लोग ऑलवेज सोचते हो कि कैसे हम लोग कुछ यूनिक आइडियाज वाली चीज़ों को निकाले, कैसे यूनिक आइडियाज क्रिएट करें। गाइज, यूनिक आइडियाज या यूनिक ऑफर्स कब बनते हैं, जब हम हमारे माइंड के अंदर कुछ गेन करते हैं, जब हम इसमें इनपुट कुछ करेंगे, तब वहां से अंदर से कुछ बन करके निकलता है बाहर। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तो उसके लिए आपको करनी पड़ती है रिसर्च। और जितनी ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च आप करोगे, उतना ज्यादा आप वहाँ पे अच्छा आउटपुट निकाल पाओगे, परफॉर्मेंस दे पाओगे अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। तो सिंपल, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं गाइज। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे ग्रैंड स्लैम ऑफर गाइज। उसके बाद में फनल टाइप्स एंड कस्टमर अवतार एंड रिसर्च, काफी इन डेप्थ
सेशन होने वाला है, बैक टू बैक अलग अलग क्लासेस रहेगी, जैसे भी कवर होगा आपको अलग अलग वीडियोस में मिल जाएगी सारी चीजें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस ऑफर्स की, बिकॉज अगर लैंडिंग पेज के ऊपर अगर हमारा लोग ट्रैफिक आ भी रहा है, अच्छे से कॉपी राइटिंग किया भी है, बट जो आपका ऑफर है जो आप दे रहे हो, अगर वो ही अच्छे से नहीं दिखाई देगा तो वो सेल नहीं होगा गाइस। सबसे बड़ा लेग जो फनल कन्वर्ट नहीं हो रही, जो फनल सक्सेस नहीं हो रही, उसके अंदर दिक्कत ये है कि ऑफर। ऑफर मीन्स ये नहीं कि प्राइस, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगा ऑफर मीन्स ये नहीं होता कि गाइस प्राइस, कि आप सस्ता बेच रहे हो या महंगा बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, प्राइस के ऊपर डेडिकेटेड ऑफर नहीं होता। ऑफर ये होता है कि सामने वाले को सेटिस्फेक्शनरी चीजें मिले, उसको ट्रस्ट भी हो, उसको वैल्यू भी मिले। इसको इन डेप्थ हम बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है ग्रैंड स्लिम ऑफर और कैसे बनता है ये गाइस। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो ऑफर क्रिएशन है, ये मैंने भी सीखा है गाइस। तो एलेक्स होर्मोजी की $100 मिलियन ऑफर्स बुक है, जिन्होंने $10 मिलियन की कंपनी बनाई है एट द एज ऑफ 30। एक वो जिम ओनर है, वो जिम के बिजनेस से ही उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है गाइस। तो क्या उनकी लर्निंग्स रही है, वो बुक से मैंने क्या सीखा, उस बुक से सीखने के बाद मेरे मेंटर से भी मैंने सीखा, और मल्टीपल फनल्स के अंदर हमने वो चीज अप्लाई की है गाइस, ये ऑफर के ऊपर। सिर्फ ये ऑफर की मदद से ही आपके लैंडिंग पेज के हेडलाइंस, एड इमेज के हेडलाइंस के अंदर चेंजेस आते हैं, वो जिससे आपके हाई सीटीआर आता है और कन्वर्ट करते हैं फनल्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स भी आती है इवन वेबिनार के अंदर भी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से सीख लिया गाइस, तो आधा काम आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। बिकॉज एक मार्केटर का सबसे पहला काम ये होता है कि अगर ऑफर अच्छा है, अगर सही चीज लोगों तक लेकर के जाएंगे, अगर उनको पसंद ही नहीं आएगी गाइस, तो वो कन्वर्ट ही कैसे होगा। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपका ऑफर एकदम अच्छा होना चाहिए। सामने वालों को ऐसा ऑफर दो जो मना करने से 10 बार सोचेगा। इसे कहा जाता है इरिजिस्टिबल ऑफर, ग्रैंड स्लैम ऑफर। कि सामने वालों को ऐसा ऑफर दो कि वो मना करने से 10 बार सोचे, वो खुद सोचे कि इसको कैसे मैं मना करूं। ठीक है गाइस। तो इस टाइप के ऑफर्स बनते कैसे हैं, बिकॉज जो एलेक्स होर्मोजी ने उनकी मल्टीपल जिम्स मेंबरशिप को बनाया यूएस के अंदर, और उसके बाद में उन्होंने ये बुक लिखी, और इसी को यूज करके हमने भी काफी सारे फनल्स को स्केल किया है। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि क्या क्या, कैसे क्या हमने भी यूज किया इसके अंदर। तो एक एक चीज को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ गाइस। मेक श्योर फुल फोकस के साथ में समझिएगा, जिससे आप लोग भी अपने क्लाइंट के लिए, अपने खुद के लिए, चाहे सर्विस बिजनेस हो चाहे प्रोडक्ट बिजनेस हो, कोई सा भी बिजनेस हो गाइस, आप ऑफर बना सकते हो। ठीक है। सस्ता बेचने से गाइस मार्केट के अंदर आप सस्टेन नहीं कर सकते हो। ठीक है। या आप सोचो कि सस्ता बेचने से अगर हम सस्टेनेबल बन सके, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए, आपका जो पहला लेवल होना चाहिए वो ऑफर इज कंपेरेबल। ठीक है। क्या कंपेरेबल होना चाहिए आपका ऑफर। तो सिंपल, कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मार्केट के अंदर सस्ता बेचो गाइस। सस्ता बेचने वाले, अगर आप सस्ता बेच रहे हो, लेट सपोज कि अगर आप ये ग्लास बना रहे हो, ग्लास बना करके सस्ता बेचो, तो कोई दूसरा पर्सन भी सेम प्रोडक्ट को कॉपी कर सकता है और आपसे सस्ता बेच सकता है। तो अगर प्राइसिंग लेवल पे अगर आप खेलने जाओगे, तो मार्केट में दूसरे लोग भी अवेलेबल हैं जो आपसे सस्ता बना करके बेच सकते हैं, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। अगर आपकी सर्विस भी अगर आप सस्ती बेच रहे हो, तो वहां पे दूसरे लोग वो सस्ती बेचने के लिए अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है। तो उस बेसिस के ऊपर आप नहीं कर सकते हो, तो कंपेरेबल होना चाहिए। कैसे बनेगा आपका ऑफर कंपेरेबल। तो आपका जो पहला वे रहता है, फाइंड द सर्विंग मार्केट, सर्विंग क्राउड। आप क्या बेच रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, आप किसको बेच रहे हो इससे फर्क पड़ता है। समझ रहे हो गाइस। आप क्या बेच रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप किसको बेच रहे हो उससे फर्क पड़ता है। लेट सपोज, एक एग्जांपल, मतलब सिंपल, मतलब कि हु इज योर टारगेट ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस आपको क्लियर होनी चाहिए। सिंपल सा फंडा, एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे कि सिंपल, यहाँ पे अगर आप एक समोसा बेच रहे हो, एक अच्छा समोसा भी बेच रहे हो, वो सस्ता समोसा बेच रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपको compete कर सकता है कि आपसे सस्ता भी और आपसे अच्छा समोसा भी बना करके कोई बेच सकता है। बट अगर आप भूखे क्राउड के सामने अपनी दुकान खोलते हो, और आपके समोसे अपने आप बिक जाएंगे वहां पे। अगर आपने एक भूखे क्राउड के सामने अपनी समोसे की दुकान खोली, तो वहाँ ऑटोमेटिकली आपके समोसे बिक जाएंगे। बिकॉज क्यों, क्योंकि वहाँ पे टारगेट मार्केट आपने ऐसा पिक किया। कोई, अगर आप कहीं पे भी आप वेकेशंस पे जाते हो, कोई ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, तो वहां पे चीज कितनी भी खराब क्यों ना मिल रही हो, बट ट्रैफिक वहां पे इतना है, लोग हंगर हैं, लोग ट्राई करना चाहते हैं, तो वो लोकेशन की वजह से वहां पे वो चीज सेल हो जाती है। बिकॉज टू टारगेट ऑडियंस, एज इट इज सेम। अगर लाइक अभी मैं, जैसे कि आप लोगों को, आप लोग इस कोर्स के अंदर हो, तो बिकॉज आप फेसबुक एड सीखे थे, आप फनल सीखना चाहते हो, फनल मैनेजमेंट सीखना चाहते हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखना चाहते हो, तो ये टारगेट ऑडियंस राइट थी, इसलिए आपने लिया। समझ रहे आप। तो अगर राइट ऑडियंस तक राइट चीज आप लेकर के जाओगे,
ठीक है, वो मार्केट राइट पिक करोगे, आपकी राइट मार्केट आप पिक करोगे, टारगेट ऑडियंस राइट पिक करोगे, तो वो प्रोडक्ट बिकना ही होता है। तो मार्केट से अलग यहाँ पे होते हैं आप। सेकेंड चीज, सेकेंड वे क्या है गाइस, कि नैरो योर नीश। आपके जो मार्केट है उसको नैरो करिए। बिकॉज क्या होता है, मार्केट के अंदर काफी सारे रेड ओशन बन चुके हैं, आपको ब्लू ओशन बनाना है अपना। समझ रहे हो आप? लेट सपोज कि अब मैंने यहाँ पे क्या कि अब सिंपल डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाले काफी सारे लोग हैं। डिजिटल मार्केटिंग के काफी सारे इंस्टीट्यूट मार्केट के अंदर बड़े भरे पड़े हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी। अब उसके अंदर मैंने सिलेक्ट किया कि फेसबुक एड्स। अब फेसबुक एड्स में भी मैंने और नेरो डाउन किया कि भाई, नेरो डाउन किया कि मैंने एड्स एंड फनल ओनली फॉर द फ्रीलांसर और एजेंसी ओनर्स, की जो फ्रीलांसर और एजेंसी ओनर्स है उनके लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम बनाया। तो इससे क्या हुआ कि वो मार्केट और नेरो हो गया। एंड एलेक्स होर्मुजी बताते हैं कि साल का $10 $10 मिलियन ईयर का अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे एक निश में रह करके, जब तक आपको ये मार्केट नहीं बदलना चाहिए। हम लोग मिस्टेक यही करते हैं गाइस, कि हम लोग साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, कि हमको ये दिखा हमने ये पिक कर लिया, हमने ये दिखा ये पिक कर लिया। लेट सपोज आपने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी यहाँ पे, अगर आप लोग का एग्जांपल लेकर के देखूं तो आपने शायद कंटेंट राइटिंग किया हो, उसके बाद में ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लिया हो, या फिर आपने वीडियो एडिटिंग भी कर लिया, उसने पास फेसबुक एड्स भी किया, बट आप कोई एक चीज में स्टिक नहीं हुए। आपने एक स्किल तो पिक की, एक स्किल के साथ में एक मार्केट भी पिक किया आपने, तो आप वहां पे इजीली स्केल कर सकते हो। लाइक सपोज मान लो कि अगर आपने डेंटिस्ट मार्केट पिक कर लिया, तो जब तक एक सस्टेनेबल बिजनेस आप साल का नहीं बना लेते हैं एक डेंटिस्ट मार्केट से फेसबुक पेज की सर्विस दे करके, तब तक आपको उस मार्केट को हटना नहीं है, वहां पे उसी मार्केट के अंदर काम करते जाना है। सिंपल, अमेजोन के जेफ बेजोस, एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अमेजोन के जेफ बेजोस ने जब तक बुक्स का बिजनेस आईपीओ में ना आ गया तब तक उसी पर टिके रहे, फिर बाद में चेंज किया उन्होंने। अमेजोन के जेब बेजोस है, अमेजोन सबसे पहले बुक सेल करती थी, बुक की कंपनी बनी, बुक का बिजनेस उन्होंने इतना एक्सपांड किया। अब उसके बाद फिर उन्होंने सेग्रीगेट करना चालू किया और एक्सपांड करना चालू किया कि भाई एक बार आईपीओ में लिस्ट हो गए वो, मतलब इतना बड़ा बिजनेस बन गया। देन वो बाकी आइटम्स भी लेकर आए, फिर बाकी आइटम्स अमेजोन पे लाने के बाद में मल्टीपल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी बनाए। तो सेम इट इज ये आप कर सकते हो आपके क्लाइंट के लिए भी, कि भाई अगर हम शुरुआत में ही सभी लोगों को टारगेट करने लगेंगे, सारे मार्केट के अंदर कैप्चर करने लगेंगे, तो ये बात यहाँ पे सीखने को मिलती है कि आपको हर एक मार्केट को नहीं टैप करना है। सबसे पहले आपको एक भूखे मार्केट में, मतलब सर्विंग मार्केट के अंदर आपको डील करनी है, और आपका मार्केट भी नेरो डाउन कर देना है। सिंपल, अगर कोई फनल आप बना रहे हो, फनल के अंदर जनरल अगर आप जाओगे, सिंपल, अगर आप वहाँ पे एमएस एक्सेल सिखा रहे हो, तो एमएस एक्सेल को आपने नेरो डाउन किया कि फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल। अब वर्किंग प्रोफेशनल भी वो वाले जो हाइक चाहते हैं। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर सैलरी हाइक विद बाय लर्निंग द एक्सेल, तो वहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल टारगेट ऑडियंस हो गया, उसमें भी मार्केट नेरो डाउन हो गई, जो लोग हाइक चाहते हैं। तो इस टाइप का आपको मार्केट नेरो डाउन करना है। सिंपल, मार्केट तीन बड़े होते हैं, सिंपल मैं आपको बताऊं। एक हेल्थ मार्केट होता है, दुनिया के अंदर सिर्फ तीन ही मार्केट है, ठीक है। एक हेल्थ है, एक वेल्थ है, एक रिलेशनशिप है, ठीक है। अब हेल्थ के अंदर सपोज मान लो, तो हेल्थ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। हेल्थ के अंदर काफी सारी चीजें, वहाँ पे वेट गेन वेट लॉस, वहाँ पे हॉस्पिटल, एक अपना हॉस्पिटल जो है वो हॉस्पिटल अपने आप में एक बड़ा मार्केट हो गया। अब हॉस्पिटल के अंदर भी आप जाओगे तो वहाँ पे डेंटिस्ट, डेंटिस्ट एक छोटा मार्केट हो गया, ठीक है। अब डेंटिस्ट के अंदर भी एक जाओगे अंदर, तो आप वहाँ पे मान लो कि आप इम्प्लांट सर्विस प्रोवाइड करने वाले स्पेशलिस्ट हो गए आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उनका फनल उनको टारगेट करके उनको कोचिंग सिखा रहे हो। तो आप देख रहे हो कि इतना बड़ा मार्केट था जहाँ पे 10,000 लोग थे, छोटे मार्केट के अंदर वहाँ पे 1,000 लोग मिले, उससे छोटे मार्केट में गए तो वहाँ पे 100 लोग मिले। तो 100 लोगों को भी सर्विस प्रोवाइड करके या 100 लोगों को भी अपने फनल में ला करके आप इजीली करोड़पति बन सकते, सर्विस प्रोवाइड करके। और वहां पे आप यूनिक भी बन जाओगे, ब्लू ओशन आपका बनेगा। तो आपको नैरो, आपका मार्केट नैरो डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे होप आपको समझ में आ रहा हो। वे थ्री है, बिल्ड अ यूनिक ऑफर गाइस। आपके कॉम्पिटिटर को छोड़ करके वो आपसे क्यों खरीदेगा इस? सिंपल, अगर आप आपका कंपेरेबल, मतलब आपसे कंपेयर किया जाएगा बाकियों से, आपको तो आपको वो लोग क्यों आपकी प्रोडक्ट क्यों परचेस करें? सिंपल सा फंडा। अगर उनके माइंड में क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे आंसर करना है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को इस टाइप से बनाना है कि वो आपके कॉम्पिटिटर का ना परचेस करके आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट परचेस करे। लाइक डोमिनोज ने 30 मिनट्स में पिज्जा देने की कम प्राइस में, डोमिनोज ने जो ऑफर निकाला अपना कि 30 मिनट में पिज्जा मिलेगा आपको, वरना उसके बाद फ्री पिज्जा मिलेगा आपको। तो वहां पे एक यूनिक अप्रोच आया, यूनिक ऑफर आया। या तो आपको 30 मिनट में पिज्जा मिल जाएगा, अदरवाइज आपको फ्री पिज्जा मिलेगा। तो वो एक यूनिक अप्रोच रहा जिससे वो बाकियों से अलग हट गया मार्केट के अंदर, तो वो लीडर बन पाया। तो ऐसा यूनिक अप्रोच या यूनिक ऑफर आपको बिल्ड करना रहेगा आपकी सर्विस या आपके फनल के अंदर या आपकी प्रोडक्ट के अंदर, जो बाकियों से अलग करेगा।
तो ये 3 चीजें आपके पास में होनी चाहिए गाइस, सिंपल। अब जो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि आपको सर्विंग मार्केट है, अब सर्विंग मार्केट को अगर आपको करना है, ठीक है, तो वो किस टाइप के लोग होते हैं कि अर्जेंट नीड होती है, ठीक है। अर्जेंट नीड, अगर किसी को सिंपल, अगर सर्विंग मार्केट कैसे मिलेगा, जैसे जो समोसे वाला एग्जांपल था, सर्विंग मार्केट यानी कि किसको, वो मार्केट के लोग कहाँ से मिलेंगे आपको, तो गाइस सिंपल सा फंडा है, अर्जेंट नीड, जिसको अर्जेंट नीड होती है। लेट्स सपोज कि मेडिसिन की अगर अर्जेंट नीड होती है, पास में जो मेडिकल मिलेगा वहां से ले लेगा वो, तभी मेडिकल कहाँ खुलेंगे, हॉस्पिटल के पास में। सिंपल। अगर अभी आप लोगों को, आप लोग सर्विस बेच रहे हो, अगर आप लोग कोचेस को सर्विस बेच रहे हो, तो उसको नीड है, अगर जल्दी से आप उस तक पहुंच गए कि भाई उसका आरओएस खराब हो रहा है, उसका सीपीएल हाई जा रहा है, अगर वहाँ पे आप पिच कर रहे हो, तो वहाँ पे वो नीड है, उसको मिल जाएगी। सिंपल। किसी चीज का डिजायर है, अगर सिंपल कोई, बहुत सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हर किसी को पैसे का डिजायर है, हर लोगों को गाड़ी खरीदना है, हर लोगों को घर बनाना है, ठीक है, तो वो उनका एक डिजायर है, और मल्टीपल डिजायर अलग भी हो सकता है कि सैलरी हाइक करना उनका डिजायर है, या बिजनेस स्टार्ट करना डिजायर है। तो ये डिजायर फुलफिल करने वाला अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, जैसे वर्कशॉप वेबिनार आते हैं कि जो, जहाँ पे बताया जाता है कि आप अपनी इनकम की, इतनी इनकम आप कर सकते हो, तो वो डिजायर फुलफिल हो रहा है, इसलिए लोग परचेस कर रहे हैं। या उनका बहुत बड़ा पेन है, थर्ड चीज ये होती है, ऐसे लोग फाइंड कैसे होते हैं, या उनका बहुत बड़ा पेन है, या तो आप उनकी नीड के बेसिस पे उनको फिगर आउट कर सकते हो, या उनके डिजायर के बेसिस पे, या उनके पेन के बेसिस पे। लेट सपोज कि अभी कोई कोई सपोज स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लॉसेस कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉसेस कर रहा है, तो वहां पे अगर कोई वर्कशॉप आता है कि हाउ टू रिकवर योर स्टॉक मार्केट लॉस, हाउ टू प्रिवेंट योर लॉसेस इन द स्टॉक मार्केट, अगर वहाँ पे कोई सिखा रहा है कि भाई आप लॉस लॉस ना करें, ऐसा वर्कशॉप दे रहे हैं वहाँ पे कि आप कैसे लॉस करना से बच सकते हो, तो वहाँ पे यूजर्स जाके अट्रैक्ट होंगे, एंगेज होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो उनके पेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। हाउ टू डू टैक्स प्लानिंग, हाउ टू सेव टैक्स, तो अब जो टैक्स के अंदर ट्रैप में फंसा हुआ है, टैक्स बचाना चाहता है, तो उसकी नीड हो गई, उसका पेन हो गया वो, कि भाई मेरा पेन है कि भाई मेरे को टैक्स बचाना है, तो पेन के बेसिस पे वहाँ पे सेल होती है। तो इस टाइप के ऑफर वहाँ पे आपको बनाने होते हैं। तो एक तो ये हो गया कंपेरेबल मार्केट, कि आपको पहले कंपेरेबल देखना कि आपकी सर्विस या प्रोडक्ट कंपेरेबल है या नहीं। इसके लिए आपको एक मार्केट से ही पसंद करना है, नेरो डाउन मार्केट करना है, और एक अप मार्केट से यूनिक ऑफर बनाना है। होप ये सारी चीज आपको क्लियर रही होगी, बिकॉज इसी से हट के आपको सोचना है, इसमें टाइम जाता है गाइस, सिंपल। यहीं पे टाइम देना होता है, एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर, एज अ मार्केटर, आप लोगों को यहीं पे टाइम देना होता है। और ये चीज अगर आपने अच्छे से की गाइस, तो आगे चल करके सारी चीजें इजी हो जाती है, सिंपल। नेक्स्ट लेवल 2 के अंदर, रेज योर वैल्यू गाइस, आपकी वैल्यू को इंक्रीज करना है आपको। यहाँ पे हम बात करते हैं, बहुत से लोगों का मानना होता है कि कम प्राइस में बेचो, बट फायदा, कम प्राइस में बेचो, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद लेंगे, बट गाइस कम प्राइस में बेचने से बिक तो जाता है, बट वहां पे आप अपना प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन कर लेते हो लेस प्राइस में बेचने के लिए, और काफी सारे लोग उसको इतना वर्थ इट नहीं गिनते हैं। इसलिए हाई प्राइस में ही सेल करो, जो भी आप सेल कर रहे हो, वैल्यू आपकी हाई रखो। लेस प्राइस से आप स्केल करने पर भी खराब सर्विस एंड एक्सपीरियंस दे पाते हो, मतलब अगर आपने, सिंपल सा फंडा है, अगर आपने कम प्राइस में सर्विस या प्रोडक्ट को सेल किया है, तो वहां पे आप उतना अच्छा उनको एक्सपीरियंस नहीं दे पाओगे, ना ही आप अच्छे से अपना अपना खुद का बिजनेस भी स्केल कर पाओगे। अब वहां पे अगर आप पूरे फनल की सर्विस अगर आप दे रहे हो, सिंपल सा फंडा है, अगर आप लेट सपोज कोई कोच है, अब वो कोच अपने मतलब 1-to-1 सपोर्ट भी दे रहा है, मल्टीपल चीजें भी दे रहा है, अगर वो बहुत लेसर प्राइस में अगर कोच को बेच रहा है 200-500 हज़ार रुपए में, तो उसके लिए कॉस्टिंग बियर कर पाना भी मुश्किल है, वो नहीं दे सकता। बट अगर वो हाई टिकट में बेच रहा है, तो वहाँ पे वो 1-to-1 कॉल भी दे सकता है, ग्रुप कॉल दे सकता है, एक अच्छा एप्लीकेशन दे सकता है, एक मल्टीपल चीजें वहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज उसके पास में फंड है, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। अब 200-500 हज़ार के कोर्स में तो वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता, समझ रहे हो आप। तो इसलिए हायर वैल्यू पे, हाई टिकट में जाने के लिए इसके लिए यूज होता है। अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड करते, जैसे आप मार्केटर सब यहाँ पे हो, अगर आप हाई टिकट की सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो वहाँ पे आपके पास में डेडिकेटेड टीम दे सकते हो आप, एक कोच को, या आपके जो भी कस्टमर है उसको, समझ रहे हो आप। तो सिंपल यहाँ पे आपको हाई वैल्यू में, हाई प्राइस के अंदर बेचना है। हाई प्राइस से आप अच्छी सर्विस भी दे सकते हो, अच्छा एक्सपीरियंस भी दे सकते हो, एंड फिर कल को आप अपनी एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हो गाइस। फुलफिल देयर डिजायर विद ग्रेटर सर्टिनिटी इन लेस टाइम विद एफर्ट्स। हाई टिकट क्यों खरीदते हैं गाइस लोग, सिंपल सा फंडा, अगर आपको यहाँ पे भी होगा, हाई वैल्यू वाली चीजें क्यों खरीदते हैं लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग खुद सोच कर देखिए, अगर आप लोगों को सिंपल जो हाई टिकट प्रोडक्ट होना चाहिए, वो भी उस हिसाब से होना चाहिए, और ये बनेगा कैसे, ये ऑफर के जरिए। आप लोग को ये पॉइंटर्स जो मैं बता रहा हूँ, इस पॉइंटर्स को ध्यान रखना है, इस चीजों को आपको देखना है कि आपके क्लाइंट के, आपके खुद के फनल के अंदर ये मैच करती है या नहीं करती।
फुलफिल देयर डिजायर विद ग्रेटर सर्टेनिटी इन लेस टाइम विथ लेस एफर्ट्स। अगर ये चीज वहां पे दिखती है तो ये ग्रेट ऑफर बनता है गाइस। सिंपल, आगे इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो फुलफिल देयर डिजायर गाइस। ठीक है, सिंपल, उनका जो डिजायर है, डिजायर क्या होता है गाइस, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो उनका जो सपना है, उनका जो गोल है, उनकी जो चाह है, जो वो करना चाहते हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो अचीव अगर हो रही है, अगर उसको लग रहा है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो, अगर उनका वो डिजायर गोल अचीव होगा तो वो लोग परचेस करेंगे। पीपल डू नॉट बाय थिंग्स फॉर व्हाट दे आर, दे बाय थिंग्स और व्हाट दे डू। कस्टमर को फीचर्स नहीं, बेनिफिट्स बताने हैं। सिंपल गाइस, यहाँ पे अगर आप जो यूजर्स हैं, अगर उनको आप सिंपल बताओगे कि ये करना है, ये करना है, ऐसा नहीं। अगर आप उनको ज़्यादा स्टेप्स बताओगे, ज़्यादा चीज़ें बताओगे, उनका एंड रिजल्ट बताओगे कि यू कैन मेक 6 फिगर इनकम, आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स। तो वहाँ पे उनका जो डिजायर गोल है वो 1 लाख रुपए महीना कमाने का है। तो उनकी डिजायर जो है पैसा कमाना, 1 लाख रुपए कमाना है, वो उनको मिल रहा है। तो उनका बेनिफिट दिखाना है, फीचर नहीं दिखाना है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि फेसबुक एड सीखने को मिलेगा, लैंडिंग पेज सीखने को मिलेगा, ऑफर बनाना सीखने को मिलेगा, अगर मल्टीपल चीजें हम दिखाते हैं, ये सीखने को मिलेगा, फीचर सीखने को मिलेगा, तो लोग आज की डेट में फीचर्स नहीं परचेस करते हैं गाइस। लोगों को चाहिए बेनिफिट्स। सिंपल, अगर एग्जांपल लेकर और मैं बताऊं तो लोगों को जिम मेंबरशिप नहीं चाहिए होती, लोगों को वेट लूज करना होता है या फिर फिट रहना होता है। या तो वो वेट लूज करने के लिए जिम जाते हैं या तो वो फिट होने के लिए जिम जाते हैं। उनको जिम मेंबरशिप नहीं चाहिए, कि जिम मेंबरशिप लेकर के जिम जाने का शौक नहीं है उनको। उनका जो गोल है कि उनको वेट लूज करना है या उनको फिट होना है। अगर हम प्रमोट करेंगे एडवर्टीजमेंट में कि भाई हाउ टू बिकम फिट इन जस्ट 20 डेज और 28 डेज बाय लेस एक्सरसाइज, तो वहां पे ये सेंटेंस जो आप सुन रहे हो, आगे ऐसे सेंटेंस बनाना आप भी सीख जाओगे, ये सारा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद गाइस। आपको भी पता चल जाएगा कि टाइम, एफर्ट एंड डिजायर्ड गोल्स, ये सब चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए इस ध्यान से सुन के समझिए इसको गाइस, क्योंकि ये पूरी एक बुक का क्रक्स मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पे, और जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो। तो सिंपल, अगर आपको यहाँ पे आपका वैल्यू बढ़ानी है, आपकी जो वैल्यू, जो आपकी ऑफर है उसकी वैल्यू बढ़ानी है, मतलब हाई चेक की चार्ज करोगे तो चीज़ें भी वैसे देनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको अप डिजायर्स के ऊपर फोकस करना है, वहाँ पे बेनिफिट शोकेस करना है, ना कि फीचर्स। ठीक है, फीचर्स नहीं बताने, बेनिफिट बताने हैं हमेशा। जो लैंडिंग पेज पे आप शोकेस करोगे, चाहे इमेज के अंदर, जो वेबिनार के अंदर शोकेस करोगे, तो पीपीटी में जो दिखाओगे, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट शोकेस करने हैं। आपकी एड वीडियो स्क्रिप्ट में जो बोलोगे तो वहाँ पे बेनिफिट बताने हैं, ताकि लोगों को बेनिफिट देख करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस। सेकंड आता है प्रोवाइड ग्रेटर सर्टेनिटी। यस गाइस, कस्टमर को रिस्क नहीं पसंद, कस्टमर को रिस्क नहीं पसंद है, उसको सिक्योरिटी चाहिए। अगर उसको आपकी एबिलिटी पर डाउट है, लेट सपोज जिसका भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, सिंपल, अगर उनको ट्रस्ट हो गया कि भाई अगर आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उससे उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसको पता है कि आप इस जो आप भी सेल कर रहे हो उस इंडस्ट्री के अंदर आप एक एक्सपर्ट हो या आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। अगर यहाँ पे सिंपल बात आ जाती है गाइस, ट्रस्ट की एंड अथॉरिटी की। ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट से पहले भी ज्यादा अथॉरिटी की, उसको एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि भाई ये पर्सन से अगर मैं ये वर्कशॉप ले रहा हूँ या ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ या एक कोर्स ले रहा हूँ, तो ये पर्सन जिससे मैं ले रहा हूँ ये अथॉरिटी पर्सन है उसके अंदर, जिसके अंदर इससे मैं वो चीज़ें सीख सकता हूँ, और ये इससे मैं सीखूंगा तो 100% मुझे रिजल्ट मिलेगा। सिंपल, आप मार्केट में देखोगे तो एक ब्रांड के ऊपर भी ट्रस्ट आपको हो जाता है कि हाँ इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट है तो अच्छा होगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि अथॉरिटी आपकी बन चुकी है वहाँ पे। लेट सपोज कि अगर मैंने फेसबुक एड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो आई हैव क्रिएटेड द अथॉरिटी इन द मार्केट, कि अगर कोई फेसबुक एड सीखना चाहता है तो वो फेसबुक एड सीखने के लिए मेरे पास ही आ रहा है, मेरा वर्कशॉप में ही आ रहा है। तो यहाँ पे आपको उसका रिस्क कम करना है बाय इंक्रीजिंग द अथॉरिटी ऑफ योर्स। तो यहाँ पे जो वहाँ पे ऐसी चीज़ें शोकेस आपको करनी पड़ेगी, लाइक अथॉरिटी बढ़ानी है आपको, आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की, यानी उसको ट्रस्ट दिलाना है, तो वहाँ पे टेस्टिमोनियल्स काम आते हैं। सेकंड चीज़, अगर आपने कोई बुक लिखी है तो उससे आपकी अथॉरिटी बढ़ती है। अगर आपके कनेक्शन है मार्केट के अंदर टॉप पीपल के साथ में, तो लोग उसका वहाँ का ट्रस्ट भी आपके पास में गेन करके अथॉरिटी आपकी गेन होती है। अगर आपने कुछ अच्छा अचीव किया हुआ है उस इंडस्ट्री के अंदर, उस टॉपिक के ऊपर, तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है। अगर ये चीज़ आप शोकेस कर सकते हो मार्केट के अंदर, तो आप अपनी अथॉरिटी बढ़ा सकते हो, जिससे सर्टेनिटी आएगी, लोगों को ट्रस्ट आएगा कि हाँ जो आप बताओगे, सिखाओगे, पढ़ाओगे, तो वो उनको यूजफुल रहेगा। सिंपल एक एग्जांपल के साथ इसको भी मैं बताता हूँ आपको गाइज। सिंपल, एक
टू वेट लॉस सर्जन है एक मार्केट के अंदर, मतलब एक एक मार्केट के अंदर दो वेट लॉस सर्जन है, ठीक है। एक न्यू है जो चार्ज करता है $5,000, $5,000 चार्ज करता है जो नया एक सर्जन है। एंड दूसरा है 25 साल एक्सपीरियंस्ड, वो चार्ज करता है $25,000, 5 गुना ज़्यादा अमाउंट। सिंपल। एक वेट लॉस सर्जन, एक जो नया आया है मार्केट में 5,000 में कर रहा है, और दूसरा है जो 25,000 में कर रहा है। तो सिंपल वो किसके पास से लेते हैं? ऑफकोर्स वो 25,000 वाले के पास है, बिकॉज क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है। 25 साल से वो सेम काम कर रहा है, तो लोगों को ट्रस्ट है, अथॉरिटी है कि नहीं ये पर्सन सही कर सकता है। मार्केट के अंदर अगर सिंपल, अगर आज हम एक चला रहे हैं 5 साल से एक निश के अंदर, तो दूसरे लोग आकर के कोई चला रहा है वो अभी चलाने लगा है, तो सिंपल अगर हमारे पास में हाई टिकट हम सेल कर पा रहे हैं लोग, तो हमारी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि इतने लोगों के साथ काम किया है। तो ये चीज़ हमने शोकेस की मार्केट के अंदर। 25 साल का अगर एक्सपीरियंस वो शो करेंगे तो लोगों को पता चलेगा ना। तो ये चीज़ भी आपको दिखानी पड़ती है आपके लैंडिंग पेज वगैरह पर, आपके वर्कशॉप वेबिनार के अंदर, अगर फनल को सक्सेस करना है, कन्वर्ट बनाना है तो। ठीक है। होप ये आपको सर्टेनिटी वाला भी पॉइंट क्लियर होगा, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। बिकॉज अगर वो आपको एक्सपीरियंस पर्सन देखेगा तो उसकी वैल्यू, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी उसके अंदर, आपके ऑफर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है गाइस। तो सेकंड चीज भी कंप्लीट हुई हमारी। थर्ड के ऊपर हम जाते हैं गाइस, लेस टाइम। ऑफ कोर्स गाइस, हर किसी को वेट करना पसंद नहीं है आज की डेट में। स्पीड इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल थिंग राइट नाउ। हर किसी को जल्दी से, आज यहाँ पे कोर्स भी अगर आपको करना है तो आप यही चाहते हो कि जितनी जल्दी मैं प्रोग्राम खत्म करके फटाफट से अपने काम पे लगूं और पैसा कमाऊं। तो हर कोई, आप लोग भी ये सोच रहे हो, तो आप लोग भी कितने ही लैंडिंग पेज देख रहे हो, कितने ही ऑफर्स देख रहे हो, तो वहां पे आपको आपके ऑफर के अंदर, आपके कोर्स के अंदर, या आपके क्लाइंट के कोर्स के अंदर आपको टाइम भी इंडिकेट करना है। लोग अपने डिजायर को पाने के लिए या फिर अपने पेन को जल्दी दूर करने के लिए आपको ज्यादा पे करेंगे गाइस। अगर वो उनका जो डिजायर है, जो डिजायर गोल है, उसको पाने के लिए, या जो अपना पेन है वो पेन को दूर करने के लिए आपको ज्यादा पे करने को रेडी होंगे। अब अगर कोई तकलीफ में होता है, अगर वो मेडिकल पे जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो वो अपने पेन को दूर, इवन वही पेन नहीं कि जो आपकी बीमारी वाला पेन हो, दूसरे पेन्स भी होते हैं। लेट्स सपोज आप कोई सीए के चक्कर में फंसे हुए हो, या आप कोई पुलिस केस में फंसे हो, तो उसको दूर करने के लिए आप हाई पे करने को रेडी हो जाते हो। तो इसी तरीके से काफी सारी प्रॉब्लम्स इस इंडस्ट्री में फन भी आती है, कि जैसे लेट सपोज कि कोई ऐसी चीजें होती है जो आपको सीखना बहुत जरूरी है, जिसको आप सीखोगे नहीं। लेट सपोज कि आपकी टीम आपको छोड़ छोड़ करके जा रही है, तो हाउ टू मैनेज द टीम, टीम मैनेजमेंट, टीम हायरिंग, टीम रिटेनशिप। क्लाइंट आपके छोड़ छोड़ के जाए तो क्लाइंट को रिटेन कैसे करना है? मल्टीपल क्लाइंट्स आ रहे हैं तो क्लाइंट को डिलीवरी सिस्टम कैसे बनाना है? तो ये आपका पेन बन गया है। तो पेन, एक क्लाइंट डिलीवरी सीखना भी आपके लिए एक चीज बन गई, तो वो भी मार्केट में सेल होता है, वो फनल बनते हैं। तो वहां पे पेन बिक रहा है। अब सिंपल, अगर आप 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ योर फेसबुक एजेंसी, तो ये आपका डिजायर हो गया। कि 10 लाख रुपए, आप फ्रीलांसर हो, आप एजेंसी बनाना चाहते हो, ये आपका डिजायर है कि आपको 10 लाख रुपए पर मंथ की एजेंसी बनाने की डिजायर है। बट अब आपको कहा जाए कि 90 डेज में आप बना लोगे, 1 साल नहीं लगेगा आपको। तो वहां पे कम टाइम में आप सोच पा रहे हो कि 10 लाख रुपए तक मैं पहुंच पाता हूँ, तो वो कम टाइम देख करके, और आपको ऑलरेडी यहाँ पे अगर अथॉरिटी आ चुकी है, ठीक है, आपका डिजायर गोल यहाँ पे अगर कम टाइम में फुलफिल हो रहा है, तो आप इजीली उसके ऊपर जा करके परचेस करने को रेडी हो जाओगे। तो टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। लेस टाइम, ज्यादा टाइम नहीं, कम टाइम के अंदर। तो ऑलवेज आप देख रहे होंगे मार्केट के अंदर कि हर जगह पे 28 डेज चैलेंज, 21 डे चैलेंज, मल्टीपल चीजें वहां पे आपको देखने को मिलती है। अगर वेट कम करने की बात आ रही है वहां पे कि भाई, अगर वहां पे बताया जा रहा है कि लूज 5 kg वेट इन जस्ट 15 डेज, 25 डेज, तो वहां पे क्या आ गया कि भाई डिजायर क्या है कि 5 kg वेट कम करना है, और इन जस्ट 15 डेज, तो यहाँ पे टाइम भी कम आ गया। तो लोगों को दिख रहा है कि भाई अगर मैं इसको फॉलो करूंगा, इसकी चीजें करूंगा, तो 15 दिन में मेरा 5 kg का वेट कम हो जाएगा, तो मेरा अच्छा दिखूंगा, मैं अच्छे कपड़े पहन पाऊंगा। तो यहाँ पे लेस टाइम से वो जस्टिफाई करता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी स्पीड की वैल्यू करती है गाइस। सिंपल। Amazon 1 डे डिलीवरी, प्राइम देता है कि 1 डे डिलीवरी के अंदर हम लोग आपका ऑर्डर डिलीवर करवाएंगे। मैकडोनल्ड्स का 5 मिनट्स फूड, मैकडोनल्ड्स के अंदर आप जाओगे तो 5 मिनट में आपको फूड की डिलीवरी दी जाएगी। फिडेक्स, जो एक डिलीवरी कुरियर है बहुत बड़ा इंटरनेशनल, की लास्ट डे डिलीवरी, कि आप जो टाइम दोगे उस दिन लास्ट डे डिलीवरी वहां पे वो देंगे, वो मतलब जो भी आपने डिसाइड किया उस टाइम पे। तो यहाँ पे टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। तो टाइम जितना कम रहेगा, उतना जल्दी लोग कन्वर्ट होते हैं, उतना अच्छा वो ऑफर बनता है, स्ट्रॉन्ग ऑफर वो बनता है।
तो होप आपको टाइम की क्लैरिटी हुई होगी कि टाइम बचाओगे आप या टाइम की वैल्यू करोगे तो आपका ऑफर जल्दी सेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस। फोर्थ आता है लेस एफर्ट्स। ठीक है, लेस एफर्ट्स, सिंपल। अगर टाइम कम लग रहा है, अब यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल, अगर यहाँ पे मैं बोल दूं आप लोगों को कि आपको स्क्रैच से ही लैंडिंग पेज बनाना है, आपको स्क्रैच से ही सारे एड्स बनाने हैं, स्क्रैच से सारी चीजें करनी है, तो वहां पे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता। अगर रेडीमेड चीजें अगर आपको मिल रही है, जो टेम्पलेट चेकलिस्ट वगैरह ये सारी चीजें, अब आप समझ रहे हो कि अगर आप किसी भी कोचिंग फनल को आप देखोगे, आप समझ पा रहे होगे मेरी बातों को, कि कहीं पे भी आप देखते हो कि बोनसेस जो दिए जाते हैं, पहले बोनसेस दिए जाते थे कोर्सेज के गाइस, कि आपको देखा जाएगा तो कि एक कोर्स के साथ में 10 कोर्स और दिए जाते थे। लेकिन अब जो स्मार्ट पीपल के अगर आप वेबिनार अटेंड करोगे तो वहां पे आप देखोगे कि वो लोग एक कोर्स के साथ में मल्टीपल जो बोनसेस देते हैं, वो टेम्पलेट होते हैं, ट्रेकर होते हैं, टूल्स होते हैं, मतलब वो सपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं गाइस। समझ रहे हो कि लेट सपोज कि अगर आपको भी हाई कन्वर्टिंग एड कॉपी लिखनी है, वहाँ पे चेक प्रॉम्प्ट्स की जरूरत है, तो आपको 5 प्रॉम्प्ट्स दे दी जिससे आप हाई कन्वर्टिंग एड कॉपी लिख सकते हो। आपको लैंडिंग पेज पूरा बनाना है तो आपको 5 लैंडिंग पेज के टेम्पलेट्स दे दिए एलिमेंटर के, फ्लेक्सिबल के, ताकि आप उसके अंदर कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो। तो स्क्रैच से आपको बनाना नहीं है। अगर आपको स्क्रैच से बनाना नहीं है, आप ये एग्जाम्पल्स इसलिए समझोगे ताकि आप इस फील्ड के हो। अब वो आपको लैंडिंग पेज का टेम्पलेट दे दिया तो उससे आपका टाइम भी बचा और आपका एफर्ट भी बचा, कि आपको मेहनत नहीं करनी चीज़ों से, जस्ट खाली कॉपी पेस्ट करना है। तो आपका यहाँ पे एफर्ट कम हुआ। तो लेस एफर्ट्स जरूरी है, ये हमारी इंडस्ट्री के एग्जांपल से बता रहा हूँ। कस्टमर के डिजायर्ड रिजल्ट्स को मिलने के पूरे प्रोसेस के बिहाइंड बेहद आसान बना देना, मतलब कस्ट, अब सिंपल सी बात है कि अगर कस्टमर का जो डिजायर्ड गोल था, सपोज मान लो कि वेट लॉस करना था उसका 5 kg, या फिर मान लो कि उसको 10 लाख रुपए की एजेंसी बनानी थी। अब 10 लाख रुपए की एजेंसी बनाने के अंदर अगर मैं उसको दे दूं कि भाई ये इनवॉइस के टेम्पलेट है, ये एसओपीज है रेडीमेड, ये ट्रेनिंग के वीडियोस है जिससे टीम ट्रेनिंग करोगे, ये हायरिंग के क्वेश्चन है, हायरिंग का पूरा एलिमेंट है, डिलीवरी पार्ट का पूरा सिस्टम ये है, ये पूरे टेम्पलेट ट्रेकर्स है, ये पूरे टूल्स है, अगर मैं सारी चीजें उसको दे दूं वहां पे तो उसका एफर्ट कम हो गया, टाइम भी बचा। तो वो हो सकता है ये सारी चीजें बनाने के अंदर 6 महीने लगा था, बट मैंने उसको ऑलरेडी दे दी, तो वो शायद 3 महीने में वो काम मतलब इंप्लीमेंट करके अचीव कर सकता है। 6 महीने वो बनाता, 6 महीने इंप्लीमेंट करता, 1 साल में वो वहां पर पहुंच पाता या नहीं भी पहुंच पाता। बट अगर मेरे पास में प्रूवन चीजें हैं, मैंने उसको रेडीमेड दे दी यहाँ पे ये चीजें, कि भाई ये सिस्टम प्रोसेस जो भी हमने 5 सालों के अंदर एफर्ट डाल करके बनाए, तो अब वो चीजें वर्क कर रही प्रूवन, अगर मैं उसको एज अ बोनस वहां पे दे दूंगा, तो जो रिजल्ट वो 2 साल 1 साल में अचीव करने वाला था, शायद वो 3 महीने में वो अचीव कर लेगा, क्योंकि प्रूवन चीजें उसके पास आ गई, तो उसका एफर्ट कम हो गया, आसान बन गया काम करना, सिंपल सा। अगर वहां पे वो 5 kg वेट कम करना चाहता है, 5 kg वेट कम करने के अंदर उसको दिख रहा है कि उसको भाई डेली बेसिस के ऊपर डाइट बनाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या उसको मल्टीपल चीजें का ध्यान रखना पड़ेगा, और वहीं पे उसका ट्रेनर उसको रेडीमेड कुछ पैकेज फूड बना के दे दिया, कंपनी ने बना दिया कि भाई पैकेट फूड, जस्ट पानी डालो, आपकी जो भी डाइट है उस डाइट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज होकर के पैकेट मिल रहा है, जस्ट आपको ईट करना है, आपको 2 मिनट में रेडी हो जाएगा, आपको नहीं लगाना है 2 घंटे उसको बनाने में। तो वहां पे वो एफर्ट कम हो गए उसके। आपको वहां पे ट्रेकर दे दिया अगर उस फिटनेस वाले ने, कि आपको ट्रेकर दे दिया, आपका एक ग्रुप बना दिया कि जहां से वो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहा है, तो आपके एफर्ट कम हो गए, कि आपको याद नहीं रखना है, आपको वो सुबह में फोन करके उठा रहा है कि आपको उठो, आपको याद दिला रहा है कि भाई 12 बजे आप आपकी वाली मील खा लो, 3 बजे आपकी वाली मील खा लो। तो वहां पे एफर्ट आपके कम हो गए, वो रिमाइंडर दे रहा है आपको। तो ये कोच जो जिसने रिमाइंडर दिया, तो ये ऑफर के अंदर अगर वो लगाता है अपने कि भाई एक फिटनेस कोच, तो वो ऑफर तगड़ा बनता है, पावरफुल बनता है गाइस। सिंपल। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये चीजों को उनके बाकी कोई कॉम्पिटिटर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आप यहाँ पे इस कमेंट में आए तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, अब ये अब आपके माइंड में आ रहा है। अब ये चीजों को गाइस जितनी जल्दी आप सीखने के बाद जितनी जल्दी इंप्लीमेंट करोगे, तो आप मार्केट के अंदर आगे बढ़ पाओगे, वरना धीरे धीरे करके ये चीजें कॉमन हो जाएगी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज ही मिलता है गाइस, लर्निंग्स का, नॉलेज का। अब सिंपल सी बात है कि ये चीजें के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा, आप देखोगे तो मल्टीपल कोर्सेज, कोर्स के अंदर बोनस में कोर्स ही कोर्स दिए जा रहे हैं, जो कि सिंपल। भाई एक तो पहले वो पर्सन है जो खुद एक तो सोचता है कि 10 घंटे का कोर्स ये वाला है, उसके साथ बोनस में 50 घंटे के कोर्स और दे दिया, यानी 60 घंटा तो मुझे पढ़ने में लगेगा। तो बस कल उसको टाइम कितना उसका जा रहा है वहाँ पे। तो अब आपके कॉम्पिटिटर इस चीजों को ध्यान नहीं देते, आप ध्यान दे करके अपने कस्टमर के रिजल्ट पाने के प्रोसेस को एलिमिनेट कर दो, जितना टाइम जाता है उसको एलिमिनेट कर दो, उसके एफर्ट्स को एलिमिनेट कर दो।
समझ रहे आप? तो यहाँ पे ट्रेकर्स वगैरह जो भी आते हैं, जो टेम्पलेट्स वगैरह आते हैं इस टाइप के, अगर हमारे डेडिकेटेड फनल इंडस्ट्री की बात करूँ, कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं बात करूँ, तो ये चीज़ें होती है। सिंपल। आप जैसे अगर कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री के साथ बात करो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैग्स आ गए हैं आजकल, स्मार्ट बैग्स आ गए हैं। और वो स्मार्ट बैग्स के अंदर आपको पावर बैंक अंदर ही लगा हुआ है, वहीं से पावर बैंक आपका हो जाता है। ठीक है। मल्टीपल लॉक के फीचर्स भी उसके अंदर आते हैं कि वो लॉक अंदर लगा हुआ है, उसके अंदर जो नॉर्मल बैग है बट उसके अंदर ट्रॉली वाला भी सिस्टम आ जाता है। तो ये सब बेनिफिट्स है जो काफ़ी सारी चीज़ें एफर्ट्स को कम कर रहा है। आपको बस टांगे नहीं देना, आप खींच सकते हो। आपको पूरा खोल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, आप खाली यहाँ पे चार्जर लगाओ, आपका चार्जर लग जाएगा। आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगनी है तो अलग से नहीं लॉक लाना है, अंदर ही लॉक लगा हुआ है आपका। तो ये एफर्ट्स कम कर रहा है। तो जो भी चीजें जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को कम कर, प्रॉब्लम जो होते हैं ऑडियंस को, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अगर आप कोई चीज बनाते हो तो उससे एफर्ट्स कम होते हो, टाइम भी कम होता है। तो ये सबसे गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कोई भी ऑफर के अंदर ये चीजें इंक्लूड करते हो कि वहाँ पे आपने डिजायर्ड गोल सामने वाले का मिल रहा है, उसके अंदर आपने उसकी अथॉरिटी बता दिया आपकी उस ऑफर के अंदर, उसके बाद आपने टाइम कम कर दिया कि भाई कम टाइम में ये चीज आप अचीव कर सकते हो, एफर्ट भी कम कर दिए। अगर ये फॉर्मूला एक इरिस्टेबल ऑफर, एक ग्रैंड सेल में ऑफर यही होता है कि जिसके अंदर डिजायर्ड गोल मिलना होता है सामने वाले का, कि डिजायर्ड गोल मिल रहा है, उसके बाद में उसको अथॉरिटी एंड ट्रस्ट भी मिल रहा है कि भाई हाँ ये चीजें मिल पाएगी, एंड कम टाइम में मिल पाएगी, एंड कम एफर्ट में मिल पाएगी। अगर ये तीनों चारों चीजें जब दिखती है यूजर को तो सबकॉन्शियस माइंड से ही उनका ट्रिगर हो जाता है कि ये चीज बहुत अच्छी है। बहुत सी बार आप चीजें देखते हो, आपको पता चलता है कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट वो पता नहीं चलता आपको क्यों अच्छा लग रहा है, बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड आपका ट्रेंड है ऑलरेडी। काफ़ी सारी चीज़ आप देखते हो कि एक अच्छे ग्राफिक्स की मदद से बना हुआ रहता है, बट वो बहुत बारीकी से ग्राफिक डिजाइनिंग किया होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स को फॉलो किया होता है, तब जाकर के वो एक वन नज़र के अंदर अच्छी लगने लगती है, एक नज़र के अंदर वो अच्छी लगने लगती है चीज़ें। कोई सा भी एलिमेंट आप ऑनलाइन देखते हो तो मोकअप आप देखते हो तो काफ़ी आपको अपीलिंग लगता है। बट वो क्यों अच्छा लग रहा है? बिकॉज उसके पीछे सारे फंडामेंटल्स फॉलो किए गए ग्राफिक डिजाइनिंग के। अब एक नॉर्मल डिजाइनर है जो सारी चीज़ें फॉलो नहीं करता तो उसके डिजाइन इतने अपीलिंग नहीं होते। इसी तरीके से एक परफॉर्मेंस मार्केटर का ऑफर यहाँ पे अच्छा बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली सेल होता है। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखेगी तो वो सामने वाले पर्सन को भी नहीं पता चलता ये क्यों सही लग रहा है मुझे, बट ये सारे एलिमेंट की वजह से उसको दिखने लगता है कि भाई इतने टाइम में इतने कम एफर्ट में ये मेरा डिजायर्ड गोल मुझे मिल पाएगा और 100% मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। तो होप यहाँ पे आपको क्लियर हो। अब ये चीज़ें जब आप आपके ऑफर के अंदर इंटीग्रेट करोगे, लगाओगे, तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा guys। ठीक है। इसका एग्जांपल भी और मैं आपको लास्ट में बताता हूँ इस सेक्शन के बाद। आगे चलते हैं गाइस, यहाँ पे सोल्व ऑल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आते हैं सिंपल। अब कोई भी गाइस ऐसा तो है ही नहीं कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम्स का, अगर कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई भी आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे हो, यहाँ से आपको यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो ये जो रास्ता है इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। हर स्टेप्स के ऊपर हर एक प्रॉब्लम आता है गाइस। समझ रहे हो आप? हर एक स्टेप के ऊपर हर एक प्रॉब्लम आता है। तो वो हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, ताकि वो सामने वाले यूजर को लगे कि भाई, जैसे कि आप देखोगे वीक बेस्ड प्रोग्राम आते हैं कि जो पर वीक बेसिस पे आपको अलग अलग लर्निंग सिखाते हैं कोचिंग प्रोग्राम के अंदर जो आप अपसेल में होते हैं। तो वहां पे वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना दिया जाता है। सिंपल राइट नाउ अगर आप देखोगे तो, अगर आप कोचिंग फनल मेरे से सीख रहे हैं, अभी आप यहाँ पे फनल बिल्डिंग सीख रहे हैं एड्स प्रॉफिट के अंदर, तो आप देखोगे कि आपको एडवांस एड्स, आपको कॉपी राइटिंग, आपको लैंडिंग पेज डिजाइनिंग, आपको ऑटोमेशन, आपका शॉप का रेशियो, आपका खुद का सर्विस का ऑफर, ये सारी चीजें आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स है, बट सबका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आप कॉपी राइटिंग करना है तो आपको स्क्रेच से नहीं सीखना। आपके पास में स्वाइप फाइल्स है, आपके पास में टेम्पलेट से प्रॉम्प्ट्स है, उसका यूज करके आप कम एफर्ट में कम टाइम में बना सकते हैं। ये आपको मैं मेरा एग्जांपल इसलिए देकर तो बता रहा हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आपने भी परचेस किया है ये चीजें। ठीक है। किसी अदर इंडस्ट्री के अंदर भी देख लो अगर आप, चलिए पहले इन डेप्थ इसको समझते हैं फिर बाद में और एग्जांपल समझाता हूँ। अ ग्रेट ऑफर रिमूव्स ऑल ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ योर कस्टमर्स रियल डिजायर्स। आपके कस्टमर का जो रियल डिजायर है, जैसे सपोज मान लो वो वेट कम करना चाहता है या वो लखपति बनना चाहता है, अगर वो पाने के लिए उसके जितने भी ऑब्स्टेकल्स है अगर वो आपने दूर कर दिया, उसका सॉल्यूशन आपने निकाल दिया, तो वो बनता है ग्रैंड स्लैम ऑफर। वैल्यू तो आपने बढ़ा दिया आपके ऑफर की, पहले मार्केट से कंपेरेबल भी बना दिया। अब आपका ग्रैंड स्लैम ऑफर कब बनेगा? जब उसके अंदर के डिलीवरेबल्स आप हर चीज प्रोवाइड कर रहे हो सॉल्यूशन के रूप में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सिंपल। फाइंड आउट द रियल डिजायर्स। अब ऐसे ही नहीं पता चलती गाइस कि आपका जो रियल डिजायर है, जो
रियल डिजायर है आपके कस्टमर का, ऐसे नहीं पता चलता। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड जो कस्टमर अवतार की हम बात कर रहे हैं गाइस, कस्टमर अवतार बनाना इसीलिए टफ होता है। अगर ये चीजें, जब ये चीजें जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कब पता चलती है, जब आपके पास में कस्टमर कस्टमर की ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो। तो आपको बार बार वाई पूछते रहना है, जब तक कस्टमर का कोर डिजायर आपको पता ना चले। आपके कस्टमर को वाई पूछना है। सिंपल, अगर वो कुछ बोल रहा है कि लोग जिम क्यों जाते ज्वाइन करते हैं, किसी को बॉडी बनाना है, किसी को सिक्स पैक एब्स बनाना है, 5 किलो वेट कम करना है, पुराने कपड़े पहनना है, तो उनके अलग अलग गोल है। ये कब पता चलेगी, जब आप आपके कस्टमर से वाई पूछोगे। आपके क्लाइंट को कहो, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर हो तो हम हमारे क्लाइंट को बोलते हैं कि आपके कस्टमर से पूछो वाई दे वांट टू ज्वाइन जिम, क्यों जिम जाना चाहते हैं, क्यों जिम जाना चाहते हैं, बार बार पूछो, पता चलेगा। वाई यू वांट टू मेक 10 लाख रुपीज पर मंथ। भाई तो वो एजेंसी बनाना उसका रास्ता व्हीकल है गाइस, बट वो 10 लाख रुपए कमाना इसलिए चाहता है कि उसको घर लेना है या उसको कार लेनी है। समझ रहे हो आप? तो वहां पे आपको सबसे पहले वाई पता होना चाहिए, रियल डिजायर। उसका रियल डिजायर 10 लाख रुपए कमाना नहीं है, उसका रियल डिजायर 10 लाख रुपए के बाद में उस घर को खरीदना। तो वो 10 लाख रुपए इसलिए कमा रहा है कि वो घर कम ले सके। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं बता रहा हूँ। आप जब वाई पूछोगे तब पता चलेगा। भाई वो 5 kg वेट लूज करना चाहता है बिकॉज उसकी शादी होने वाली है, तो उसको अच्छे से दिखना है। समझ रहे हो आप गाइस? तो वो 5 kg वजन घटाना उसका मेन गोल नहीं है, डिजायर। उसका गोल ये है कि वो अच्छे कपड़े पहन करके अच्छे दिखना चाहता है, वो उसका डिजायर गोल है। और ये हर किसी का अलग अलग रहेगा। जब आप अपने कस्टमर से इंगेज करके पूछोगे, उनसे कस्टमर सर्वे करोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे, तब जाकर के ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। समझ रहे गाइस? जो भी जिम ज्वाइन करते हैं उनका कोर डिजायर होता है फिजिकली फिट होना। अब अपने कस्टमर की डिजायर को पाने में जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उन्हें लिखना है। यस गाइस, यहाँ पे अब आप जो भी सिंपल सपोज मान लो कि अगर उसको 5 kg वेट घटाना है, तो उसके जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको आपको लिखना है यहाँ पे। और ये एक प्रैक्टिकली अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज करके बताता हूँ, आपको भी सिंपल गाइज। यहाँ पे लेट सपोज कि आपके क्लाइंट का है, अगर आपको एक परफेक्ट ऑफर बनाना है, अगर तो आपके क्लाइंट का जो भी डिजायर्ड गोल है, अगर वो कुछ लेकर के आ रहा है, तो आपको उनको एक्सरसाइज देनी है कि आप ये लिखो कि अगर आपका कस्टमर यहाँ पे है, उसको यहाँ से यहाँ जाना है, करंट सिचुएशन है ये, यहाँ डिजायर्ड सिचुएशन है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसको क्या क्या चीजें हडल्स आएंगे, कैसे सोल्व कर सकता है, वो आपको लिखने हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपको ज्यादा वैल्यू बढ़ाना है तो आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करना होगा गाइज। अगर आपको ज्यादा वैल्यू वैल्यू इट मीन्स की प्राइस, अगर आपको हाई टिकट चार्ज करना है, मोर हाई टिकट चार्ज करना है, तो आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ेगी गाइज। एंड गाइज, सारे सपोज मान लो आपने 10 या 20 आपने प्रॉब्लम्स लिखे, लेट सपोज कि जैसे एक एग्जांपल मैं लेकर के देखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप जैसे कि सपोज मान लो कि आप फेसबुक एड्स के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, फेसबुक एड्स के अंदर आप इंस्टेंट रिजल्ट लाना चाहते हो, हाई आरओएस लाना चाहते हो, ठीक है, ये मेरा कस्टमर अवतार का प्रॉब्लम है, पेन प्रॉब्लम है। अब इसको मैं तोड़ने जाऊंगा तो सबसे पहले उसको प्रॉब्लम आ रही है कि उसको कस्टमर अवतार बनाना नहीं आ रहा, एक चीज। सेकंड चीज आ रहा है कि भाई उसको विनिंग एड कॉपी लिखना नहीं आ रही है। थर्ड चीज, उसको लैंडिंग पेज कॉपी लिखना नहीं आ रही है। फोर्थ चीज, उसको स्ट्रेटेजी बनाना नहीं आ रही है। फिफ्थ चीज की भाई उसको आरओएस कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है। लेट सपोज 5 प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये 5 प्रॉब्लम मैंने लिखे। अब इसका सॉल्यूशन मुझे लिखना है आगे कि भाई वो विनिंग एड कॉपी नहीं लिख पाया, ठीक है, चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स में दे देता हूँ, तो इससे ये विनिंग एड कॉपी लिख पाएगा। ठीक है, आरओएस कैलकुलेशन नहीं कर पाता, ठीक है, मैं आरओएस ट्रैकिंग सीट दे देता हूँ, कैलकुलेटर दे देता हूँ, जिससे वो ट्रैक कर पाएगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहा है, मैं मेरा $1 million कॉपी पेस्ट एड स्ट्रेटेजी में यहाँ पे दे देता हूँ, जिसको खाली वो कॉपी पेस्ट करके अपना स्ट्रेटेजी बना पाएगा। तो हर एक प्रॉब्लम के सामने वो सॉल्यूशन लिखा। अब ये मेरा एक प्रोडक्ट बन गया। समझ रहे हो आप? वो एक डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, वो बोनसेस बन गए। सिंपल। आगे देखते हैं यहाँ पे। एलेक्स ने 99 की जिम मेंबरशिप सेल करना बंद कर दी, जो हर जिम कर रही थी। उन्होंने 6 वीक चैलेंज सेल किया 600 में, जिससे उन्हें फायदा हुआ, और इसमें इन्होंने 100% मनी बैक गारंटी भी रखी, ऐड कर दी, जिससे उन्हें एड्स में 13% का एक्स्ट्रा आरओआई आ गया। सिंपल। अब मैं समझाता हूँ गाइस यहाँ पे कि एलेक्स होर्मोजी जिन्होंने कॉन्सेप्ट पूरा बनाया ऑफर्स वाला, जो हर कोई फॉलो कर रहा है राइट नाउ। आप हाई टिकट प्रोग्राम में चले जाओगे तो गाइस इनकी ऑफर के बारे में ही दिखाया जाता है, आप किसी भी प्रोग्राम में बैठोगे तो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो हर कोई क्या था, 99 रुपीज, $99 की यूएसए के अंदर मेंबरशिप सेल कर रहे थे पर मंथ बेसिस की। बट इन्होंने क्या कर दिया कि 6 वीक चैलेंज सेल किया $600 के अंदर। 6 वीक चैलेंज के अंदर आप फिट बन जाओगे। अब ये चैलेंज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिससे एक अपीलिंग लग रहा था कि 6 वीक के अंदर
6 वीक में 6 kg वेट या 60 kg वेट लूज करना है, वोट एवर इन्होंने ऑफर रखा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 6 गुना अमाउंट में बेच रहे थे, ठीक है। और इन्हें ज़्यादा फायदा भी हुआ क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा बना, क्योंकि हाई टिकट में हो गया प्रोग्राम, 100 की जगह 600 में लोग ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ऐड किया 100% मनी बैक गारंटी। अगर आप ये चीज़ों को अप्लाई करते हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं आता, तो वो मनी बैक गारंटी भी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ, 13% का एक्स्ट्रा ROI आया उनको एड्स की मदद से। गारंटी देख करके लोगों ने वो जल्दी खरीद लिया कि भाई गारंटी, अगर पैसा तो वापस आ ही जाएगा। तो गारंटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइस यहाँ पे। गारंटी देने से भी कन्वर्जन इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देखो कि बहुत सारे लैंडिंग पेज के ऊपर आज की डेट में 299 वाले के ऊपर 100% मनी बैक गारंटी, डबल मनी बैक गारंटी, ट्रिपल मनी बैक गारंटी, इस टाइप के आप काफ़ी सारे एड्स भी देख रहे होंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो सब यहीं से सीखी गई चीज़ें हैं कि मनी बैक गारंटी देने से आपका कन्वर्जन इंक्रीज हो जाता है। फ्रंट एंड के ऊपर आपका CPA बहुत लो आ जाता है, हाई टिकट आपका फ्रंट एंड में आप प्रॉफिटेबल बना सकते हो गाइस। तो सिंपल यहाँ पे, अगर आपका ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाना है गाइस, आपने वैल्यू तो इंक्रीज कर ली, यहाँ पे आपको रियल डिजायर पता करना है। और वो रियल डिजायर तक पहुंचने के लिए, करंट सिचुएशन से डिजायर सिचुएशन तक पहुंचने के लिए, रियल जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको लिखना है गाइस। यहाँ पे ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आपको जितने भी प्रॉब्लम्स, लेट सपोज कि जो भी फनल आप बनाना चाहते हो, लेट सपोज कि आप डॉक्टर के लिए फनल बनाना चाहते हो, तो भाई एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर अपने क्लिनिक को मतलब 10 लाख रुपए महीना पहुंचाना चाहता है, ठीक है। अब वहां पे उसको यहाँ से वहां ले जाने के लिए भाई उसको स्टाफ चाहिए, हायरिंग का सिस्टम चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, और मेडिसिन चाहिए, क्या चाहिए। तो इसके लिए आप क्या क्या सोल्यूशन बना सकते हो, इसको पहले लिखना है। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उसको आ रहे हैं, आप सोल्व कर सकते हो या नहीं सोल्व कर सकते, आपको लिखना है सारे प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स में से कितने आप सोल्व कर सकते हो, किस मदद से सोल्व कर सकते हो, उसका सोल्यूशन आपको लिखना है। तो ये सॉल्यूशन आपका ग्रैंड स्लैम ऑफर बनेगा गाइस, क्योंकि ये चीजों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है उनसे, और आप कुछ यूनिक लेकर के आओगे। समझ रहे हो आप? तो गाइस यहाँ पे ये ग्रैंड स्लैम ऑफर आपका यहाँ से बनता है, अगर आप सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो। वैल्यू आप बढ़ा दी गाइस, यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपने ऑफर कंपेरेबल कर दिया मार्केट से, कि भाई आप एक नेरो डाउन मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, इससे आपका वो हो गया नेरो डाउन। देन उसके बाद में आपने वैल्यू बढ़ा दी, आपकी वैल्यू किससे बढ़ा दी कि डिजायर्ड गोल को पाने का वो बता दिया। अथॉरिटी आपने बढ़ा दी, ट्रस्ट बढ़ा दिया कि हाँ आप उनको अचीव होगा 100% वो गोल। लेस टाइम में कर दिया कि कम टाइम में होगा, और लेस एफर्ट्स में कर दिया। अगर ये चार चीजें दिख रही तो उनको वैल्यूएबल दिखेगा ऑफर, कि नहीं काफी वैल्यू है। और अगर यहाँ पे ये सारी चीजें दिखती है, उनके प्रॉब्लम्स का सारा सॉल्यूशन दिखता है, सारे सॉल्यूशन आप वहाँ पे दिखाते हो एज अ बोनस के फॉर्म में या एज अ डिलीवरेबल्स के फॉर्म में, तो वहाँ पर उनको ये दिखाई देगा कि ये ऑफर बहुत तगड़ा है, बहुत ही वैल्यूएबल ऑफर है, ठीक है। सॉरी गाइज, नेक्स्ट लास्ट चलते हैं इस सेक्शन के अंदर गाइज। काफी लॉन्ग सेशन हो जाएगा गाइस ये वीडियो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मैं सजेस्ट करूंगा 2 से 3 बार देखिए और चीजों को समझिए अच्छे से। स्टेक योर ऑफर गाइस। स्टेक योर ऑफर क्या है कि आपको अपने ऑफर इसको नेम देना है। अच्छा, आप देखोगे तो आपको अच्छे से नेम देना है, यहाँ पे नेमिंग करना है आपके ऑफर की। देखोगे आप तो आपका वर्कशॉप का आज की डेट में काफी अच्छे अच्छे यूनिक नेम आते हैं, वेबिनार के अच्छे यूनिक नेम रखे जाते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि वही अपीलिंग करने लगते हैं कि क्या होगा इसके अंदर। आपने देखा नो स्किल एजेंसी, 6 steps to 6 figure, ये सब नाम आपने देखे होंगे। तो इस टाइप का कुछ नाम आपको बनाना है, इंस्टा केस काउ, ये सब ऐसे नाम रखे गए जिससे क्यूरियोसिटी भी होती है और लोगों को पता चलता है क्या है, और नाम के अंदर ही सारी चीजें पता भी चल जाती है, ठीक है। नाम दो, उस नाम के अंदर वो रिजल्ट्स इंक्लूड हो जो कस्टमर को देना चाहते हो, ठीक है। सिंपल यहाँ पे जैसे कि ये 3 चीजें अच्छे नाम में ऐड कर सकते हैं। किसके लिए है, कितना टाइम लगेगा, या इस प्रमोशन को क्यों किया जा रहा है। अगर आप वहाँ पे आपके नाम में आता है कि किसके लिए है और कितना टाइम लगेगा, सिंपल कि 5 kg लूज 5 kg इन 5 weeks, इस टाइप के हेल्थ के अंदर काफी ऑफर हम लोग चला रहे हैं, अभी तो चल रहे हैं। सिंपल, क्योंकि वहाँ पे अटेंशन वर्किंग प्रोफेशनल, यहाँ पे सिंपल हमने दिया कि लिंक्डइन सेल्स मशीन टू गेट 30 to 40 हाई टिकट अपॉइंटमेंट फॉर द कोचेस। तो ये चीजें काफी वर्क कर रही है। 2 hours समर लीडरशिप क्लास फॉर मैनेजर्स, यहाँ पे ऐसा नाम दे सकते हो। कम्युनिकेशन मास्टरी फॉर इंट्रोवर्ट, 6 weeks फिटनेस चैलेंज। तो इस टाइप के नेम्स आप दे सकते हो गाइस। तो वो नेम के अंदर एटलीस्ट ये पता चलना चाहिए कि कितने टाइम का है और किसके लिए है और क्या चीज है। नेक्स्ट, स्टेकिंग। डिवाइड योर ऑफर इन मल्टीपल पीसेस गाइस। यस,
अगर आप अभी यहाँ पे कोचिंग फनल की सर्विस प्रोवाइड करो, बट वहाँ पे डिवाइड कर दो कि भाई एड इमेज आप अलग बना रहे हो, आप ग्राफिक इमेज एड वीडियोस अलग बना रहे हो, एड वीडियो की स्क्रिप्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो, लैंडिंग पेज आप बना करके दे रहे हो, आप सेल्स की स्क्रिप्ट दे रहे हो, तो इन सबको डिवाइड करिए, स्टेक करिए अलग। हर पेज को न्यू प्राइस दो, हर एक चीज को अलग। जैसे कि आप बोनस देखते हो ना, मल्टीपल बोनस दिखते हैं। समझ लो, सारे सीक्रेट यहाँ पता चल रहे हैं ना गाइज। होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब जितने भी वेबिनार आपने देखे हैं, सबका कच्चा चिट्ठा आप यहाँ पे देख लोगे। इन सबको मर्ज करके हर प्राइस को न्यू प्राइस देना है। इन सबको मर्ज करके न्यू ऑफर प्राइस दो, जिससे आपके ऑफर की परसीव वैल्यू बढ़ जाए। समझ रहे हो गाइस, कि यहाँ पे अलग अलग सिंपल, अगर आपने बोला कि भाई ये जो टेम्पलेट से ये 10,000 का है, ये ट्रेकर ये 5,000 का है, ये इतने का है, ये इतने का है, जो कि वैल्यूएबल थिंग्स भी है, ऐसा नहीं कि वो खराब है। अलग अलग चीजें वहाँ पे वैल्यूएबल थिंग्स भी है। लेट सपोज कि अभी यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, अब इसका ट्राइपॉड अलग आया हुआ है, लाइट्स अलग आई है, सारी चीजें अलग अलग परचेस की है। बट इसको कंबाइंड परचेस करे तो सस्ता पड़ रहा था, अलग अलग चीजें परचेस करे तो 10,000 की। बट पूरा कॉम्बो परचेस किया तो 5,000 का मिल रहा है। समझ रहे हो। अब यही चीजें आप देखना, आज की डेट में मोबाइल फोन के अंदर भी यही किया गया है ना। मोबाइल बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं आता, आपको एडेप्टर नहीं आता, आपको ईयरबड नहीं आता, ईयरफोन नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ ओनली मोबाइल के अलावा, क्योंकि वो अलग अलग चीजें कर दी गई है। बिकॉज आज की डेट में ये सब चीजें, ये ऑफर्स का ऑफर क्रिएशन, ऑफर को हर इंडस्ट्री के अंदर एडॉप्ट किया जा रहा है। ठीक है। मैकडोनल्ड्स में अलग अलग से बर्गर, अलग से कोक लेते हो तो महंगा पड़ता है, बट एक मील लिया तो सस्ता पड़ेगा। सिंपल, देखा होगा आपने कि अलग कोक ले दो, अलग फ्रेंच फ्राइज ले दो, अलग बर्गर ले दो, तो वो अलग आपको 400 रुपये का पड़ रहा है, बट वहाँ पे 179 का एक मील पड़ रहा है आपको, 249 का अलग मील पड़ रहा है आपको। तो ये क्या हुआ, ये एक स्टेक हुआ कि अलग अलग डिफाइन किया गया। बेचना चाहते तो वो एक ही है। हम लोग भी तो जो कोर्स, कोचिंग फनल के अंदर जो कोर्सेज बिक रहे, कंबाइंड होकर ही बिक रहा है ना। होप आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा काफी कुछ। रियलिटी आपको पता चल रही होगी। नेक्स्ट गाइस, गारंटी। ऑफर इज अ गारंटी इज द नंबर वन वे टू इंक्रीज द सेल्स। अगर गाइस कहीं पे भी गारंटी मिलती है तो यूजर इजीली परचेस करते हैं। कस्टमर को कुछ लेते टाइम रिस्क लेना नहीं है, रिस्क उनका जीरो हो जाता है। सिंपल, कहीं पे भी चले जाओ आप अभी, आप हाई टिकट प्रोग्राम देखोगे इंडिया के अंदर जो सेल हो रहे हैं आज की डेट में, सब मनी बैक गारंटी के साथ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है। देखो, हाई टिकट के अंदर, प्रोग्राम के अंदर सिंपल ये रहता है कि अगर कोई हाई टिकट पे करता है गाइस, अगर कोई लाख रुपया पे करेगा, 2 लाख रुपए पे करेगा आपके प्रोग्राम के लिए, तो वो सीरियस पर्सन रहेगा। अब उसको गारंटी दिख जाएगी कि भाई हाँ, अगर नहीं मेरा रिजल्ट आएगा तो रिटर्न मिलने वाला है मुझे, तो उसको सिक्योरिटी भी मिल गई, उसको लगता है कि रिस्क मेरा जीरो हो गया। तो जो हाई वैल्यू वाला प्रोग्राम इतनी मेहनत से आप बनाओगे, तो यहाँ पे हाई टिकट में इसीलिए जाता है। अमेजोन की भी रिटर्न पॉलिसी है, बिना कुछ पूछे रिटर्न कर सकते हैं। अमेजोन भी करता है ना, तो रिटर्न जाता है, तभी तो अमेजोन इतना फेमस हो पाया, इतनी जल्दी आगे बढ़ पाया। सीओडी दे दिया उसने, तो जितना भी रिस्क फैक्टर था, वो रिस्क फैक्टर कम कर देने से ही सेल्स का कन्वर्जन इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं कि होता, बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। बिना गारंटी दिए भी चीज़ें वर्क करती है, बट गारंटी देने से काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। और गारंटी के ऊपर ऑफकोर्स आप देखते हो कि वहाँ पे कंडीशंस लगी हुई होती है। कोचिंग बिजनेस में भी आप जाओगे तो आपको दिया जाता है कि भाई, अगर गारंटी दे रहे हैं तो उनका कंडीशन है कि आपको इतने टास्क अप्लाई करने हैं, इतने टास्क आपको करने ही करने हैं। अगर ये टास्क करके अगर आप रिजल्ट नहीं ला पाते हो तो आपको रिफंड दिया जाता है, ऐसे रिफंड नहीं दिया जाता। तो होप अगर गारंटी का मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है मेक इट लिमिटेड गाइस। इन चीज़ों को आपको लिमिटेड कर देना है। आपका ऑफर हमेशा रहेगा तो लोग फेक समझेंगे, बट आप लिमिटेड कर देते हो तो लोग ज़्यादा लेंगे। हमारा ये लॉन्चिंग ऑफर तक, जब तक लॉन्च था, तब हमने भी हमारा ऑफर का प्राइस एक अलग रखा था। अब मैं इसको डबल प्राइस में, ट्रिपल प्राइस में बेच रहा हूँ, इस प्रोग्राम को, जिस प्रोग्राम के अंदर आप हो। बिकॉज क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स अगर लिमिटेड यूजर तक आप रखोगे तो आप वहाँ पे लोग वैल्यू करेंगे, वर्थ करेंगे उस चीज़ की। अगर अवेलेबल ही रखते जाएंगे तो चीज़ें नहीं वर्थ करेगी। समझ रहे आप। नेक्स्ट आ जाता है कि लिमिटेड आपको रखना है। नेक्स्ट आता है स्कैरसिटी। जो चीज़ मुश्किल से मिलती है वो ज़्यादा अच्छी होती है गाइस, ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है। अगर इस समय वेबिनार में या आप लैंडिंग पेज के ऊपर आप दिखाते हो 50 सीट लेफ्ट, 47 सीट लेफ्ट, 10 सीट लेफ्ट, तो ये स्कैरसिटी होती है। और ये रियल रखनी, फेक नहीं रखनी गाइस। अगर आप 30 पीपल का पेज बनाओ तो 30 बताओ, 50 पीपल का पेज बताओ तो 50 बताओ, 50 को ही लो, 51 वाले को मत लो। इससे आपका मार्केट के अंदर ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। तो ये आपके ऑडियंस को, आपके कस्टमर को आपको बताना है, आपके क्लाइंट को बताना है, स्कैरसिटी वाला गेम वहाँ पे बिल्ड करो।
क्योंकि आज की डेट में हर एक कस्टमर समझदार है। वेबिनार मॉडल, वर्कशॉप मॉडल भी काफी वीक हो गए हैं आज की डेट में। तो स्कैर्सिटी वहां पे दिखानी पड़ती है वर्कशॉप वेबिनार के अंदर। ठीक है, ये चीजें इसलिए आपको सीखनी है गाइस, बिकॉज आपके पास में आप परफॉर्मेंस मार्केटर बन रहे हो यहाँ पे गाइस। ठीक है, आप सोचोगे कि इस सब का मुझे क्या लेना देना, मैं तो मार्केटर हूँ या फ्रीलांसर हूँ। है लेना देना गाइस। अगर आपका कस्टमर आपके पास में ये सब गाइडेंस दोगे तो वो आपके पास में एक्स्ट्रा एड ऑन सर्विस मिलेगी। एक फ्रीलांसर के पास में ये नॉलेज नहीं है, एक मीडिया वाले के पास में ये नॉलेज नहीं है, और यही नॉलेज आपको उनसे अलग बनाती है, जो भी आपने अभी तक सीखा है यहाँ पे गाइस। अगर ये चीज़ें अगर आप आपके क्लाइंट को सजेस्ट करोगे तो वो क्लाइंट लॉन्ग टर्म तक रिटेन करेगा, उसके रिजल्ट्स आएंगे इन सब चीज़ों से, तो वो आपके साथ काम करेगा, उसको एक यूनिक अप्रोच मिलेगा, एक यूएसपी आपका बनेगा आपके साथ काम करने का। हम हमारी एजेंसी के अंदर सिर्फ सर्विस ही प्रोवाइड नहीं करते हैं, मैं कंसल्ट भी करता हूँ। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो मेरी एंटायर टीम बैठी है, बट वो हमारे साथ रिटेन क्यों करता है? बिकॉज उसको मेरी तरफ से वैल्यू मिलती है, मेरा एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तब आपका भी एक्सपीरियंस बनेगा ये, और आप भी अपनी एजेंसी को आगे ले जा सकते हो, अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस को आगे ले जा सकते हो, क्लाइंट को लंबा रिटेन कर सकते हो। ठीक है, तो स्कैरसिटी आपको वहाँ पे बिल्ड करनी है। उसके बाद में अर्जेंसी। अर्जेंसी और स्कैरसिटी में डिफरेंस है गाइस। स्कैरसिटी क्या होता है कि लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, लिमिटेड सीट्स होती है। अर्जेंसी क्या होता है? डेडलाइन एंड लिमिटेड टाइम दिखाने से लोग प्रोकास्टिनेशन की जगह खरीदने को रेडी हो जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि मैं कल खरीदूंगा, परसों खरीदूंगा, ये है। अगर वहाँ पे आपने दिखा दिया कि 10 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटे का ये ऑफर है, तो वो रियल में अगर आप बंद कर देते हो, वो लिंक बदल दो, उस समय जो लिंक रहती है वो लिंक को बदल दिया जाए, तो रियल में अर्जेंसी वर्क करती है गाइस वहाँ पे। लोग नेक्स्ट टाइम वापस वर्कशॉप में आते हैं, हम लोगों ने देखा है, लोग वापस से नेक्स्ट टाइम वर्कशॉप के अंदर वेट करते हैं और उसी टाइम पे आते हैं। उनको पता है कि 9 बजे पिच होती है, तो 9 बजे पिच एंटर होकर के वो लिंक पे क्लिक करके फटाक से बाय करके निकल जाते हैं। तो ये अर्जेंसी भी वर्क करती है। तो अर्जेंसी होनी चाहिए आपके ऑफर के अंदर। समझ रहे हो? एक जिम ओनर की जनवरी में ज्वाइन करने वाले को एग्जाम्पल, कि अगर कोई जिम ओनर जनवरी में ज्वाइन करता है तो आप उसको प्रोटीन दे सकते हो। अगर फेब में ज्वाइन करा तो उसको एक योगा मैट, मार्च में यूज ज्वाइन करा तो एक टी शर्ट दे सकते हो। तो ये अर्जेंसी हुई कि अगर आप अभी ज्वाइन कर लोगे तो आपको प्रोटीन फ्री मिल जाएगा। अब अगर फेब में जाओगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, आपको एक योगा मैट मिलेगा। समझ रहे? तो उसको एक वो अर्जेंसी मिलेगी कि भाई कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाली थिंग या वो प्राइस का थिंग, तो उसको वो मिलेगा। लेट्स सपोज कि अगर आपको दे रहे हो कि भाई अगर आप अभी इनरोल कर रहे हो तो आपको 1-to-1 कॉल मिलेगा, प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, प्राइवेट नंबर मिलेगा। अगर आप इसके बाद करते हो तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये चीज़ बंद हो जाएगी। तो इस टाइप की अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिविटी। लोग उसके लिए ज़्यादा पैसा देते हैं जो उनके स्टेटस को बढ़ाएगा। इस आप देखना जितनी भी प्रीमियम होती है, लाइक मान लो रोलेक्स की वॉच है, तो वो स्पेशल ऑर्डर के ऊपर बनती है। प्राइस बढ़ाने का सोचो, देखो उसमें क्या ऐड कर सकते हैं हम, जिससे ये ऑफर इलिजिबल बन जाए। एक्सक्लूसिविटी करो कि भाई अगर सिंपल सा मास्टरमाइंड होता है, सिंपल जैसे कि आज मैं भी एक मास्टरमाइंड में हूँ। ठीक है, उस मास्टरमाइंड की कॉस्ट मुझे करता है 40 लाख रुपीज पर ईयर है गाइस। बट वहाँ पे लिमिटेड 51 सीट्स हैं, एक्सक्लूसिव है। 51 से ज़्यादा वहाँ पे मेंबर्स नहीं रह सकते। वहाँ का जो एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक्सक्लूसिव जो ट्रिप्स हैं, वो सब कुछ एक्सक्लूसिव है। तो वो एक्सक्लूसिविटी के लिए मैंने परचेस किया हुआ है, वहाँ पे जो एक्सक्लूसिव कंटेंट मुझे मिलता है उसके लिए परचेस किया है। कि भाई 40 लाख रुपीज, अब वहाँ पे टिकट हाई है, भले 40 लाख रुपीज पर ईयर चार्ज कर रहा है, बट वहाँ पे वो चीज़ भी प्रीमियम मिलेगी ना। अब कितनी सारी आप यहाँ पे देखो प्रीमियम कार्स जो सिर्फ ऑर्डर्स पे ही इंडिया में आती है, तो लोग कितना ज़्यादा पे उसकी कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, कार से ज़्यादा पैसा उसको लाने पे लगाते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है, उनको एक वो डिज़ायर है, उनका डिज़ायर फुलफिल होता है। तो जब अगर कोई एक्सक्लूसिविटी रहती है, आप बताते हो कि आप मास्टरमाइंड बना रहे हो या आपका एक कोर्स है जो यूनिक ही है, एक्सक्लूसिव है, इसके बाद में बेच नहीं बनने वाला है, तो वहाँ पे भी इजीली वो ऑफर तगड़ा बनता है और वो परचेस होता है। इसमें अगर आप प्राइस बढ़ाना चाहोगे तो यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी वाली चीज़ के ना प्राइस इजीली इंक्रीज कर सकते हो। तो गाइज ये सारी चीज़ें थी, होप आपको समझ में आया हो। ये सब चीज़ों को लगाने से, ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से आपका ऑफर ग्रैंड स्लैम ऑफर बनता है। एलेक्स हॉर्मोजी से सीखा है गाइज मैंने ये, और मेरे मेंटर से भी सीखा है ये चीज़, और अप्लाई करने के बाद आपको हर एक चीज़ मैंने बताई है। इसको रिपीट करके देखिए, आपके ऑफर को आप कंपेरेबल बनाइए मार्केट के बाकियों से, कि ज़्यादा लोग कंपेयर करें तो आप अलग दिखाई दो वहाँ पे। आपका जो ऑफर है उसका वैल्यू इंक्रीज हो, कि भाई जो आप चीज़ें वैल्यू दे रहे हो उसका वैल्यू हाई दिखाई दे। कैसे बना सकते हो? वहाँ पे सिर्फ सिंगल एक ही फॉर्मूला है, डिसाइड गोल वहाँ पे दिख रहा है, ट्रस्ट वहाँ पे होना चाहिए, उसको मतलब रिजल्ट अचीव हो सके उसको दिखना चाहिए, कम टाइम में और कम एफर्ट में।
अगर ये चीज़ें तो वो वैल्यूएबल लगेगा। वो सोल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स, वहाँ पे सारे के सारे प्रॉब्लम सोल्व करो आप, एंड स्टेक योर ऑफर। समझ लो गाइस। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके ऑफर को पावरफुल बनाती है। लेट सपोज एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑफर का। कि लेट सपोज अभी यहाँ पे हम लोग फेसबुक एड्स के अंदर है। लेट सपोज कि अब यहाँ पे फेसबुक एड्स का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। लेट्स थिंक कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि फेसबुक एड्स ROS टूल किट, ठीक है। ये नाम हो गया एक, जो मतलब नेमिंग। अब गाइस मेरे माइंड में सारी चीज़ें है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। ROS टूल किट, क्योंकि अब जो फेसबुक एड्स रन कर रहा है उसको ROS बढ़ाना है, ठीक है। तो ROS टूल किट मैंने यहाँ पे कर दी कि भाई फेसबुक एड्स ROS टूल किट। ये क्या करेगी कि गेट डबल योर ROS इन नेक्स्ट 48 आवर्स। सिंपल, आप समझ रहे हो। यहाँ पे फेसबुक एड्स ROS टूल किट, एक ये नाम हो गया। डबल योर ROS इन नेक्स्ट 48 आवर्स, उसका डिजायर है कि उसको डबल ROS करना है। डबल नहीं, चलो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ट्रिपल। ट्रिपल योर ROS नेक्स्ट 48 आवर्स। अब 48 आवर्स के अंदर उसका ट्रिपल ROS हो जाएगा बाय इन माई TFP BPM फॉर्मूला। समझ रहे हो आप। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया इम्प्लीमेंटिंग बाय TPM फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी भी हो जाएगी कि भाई ये कौन सा फॉर्मूला है। उसको स्कैरसिटी होगा कि भाई जानने के लिए कि क्या चीज़ें है ये, अगर लैंडिंग पेज पे इस टाइप का हेडिंग लिखा है। अब यहाँ पे सिंपल यही है कि अब यहाँ पे सिंपल मैं मान लेता हूँ कि उसका एक ROS आना है, ठीक है। अब उसको पहुंचना है 3 ROS के ऊपर। अब ये जर्नी है, जो एक मार्केटर यहाँ पे हो सकता फ्रीलांसर होगा या एजेंसी ओनर होगा। यहाँ पे मेरे को मार्केट पता है कि मेरे को बिजनेस ओनर्स नहीं चाहिए, मेरे को ये टारगेटिंग यहाँ पे फ्रीलांसर या बिजनेस ओनर्स है। अब सिंपल यहाँ पे अगर वो बिल्ड कर रहा है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। अब मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम क्या आएगी, तो जो मैंने आपको अब जैसे जो यहाँ पे चीज़ थी सिंपल ऑफर इनकम्पेरेबल, तो यहाँ पे मैंने खाली फ्रीलांसर्स के लिए किया एंड एजेंसी ओनर, ठीक है। तो फ्रीलांसर एजेंसी ओनर से मैंने मार्केट डिवाइड कर दिया गाइस, ठीक है, नैरो मार्केट कर दिया। रेज योर वैल्यू, रेज योर वैल्यू से क्या कर दिया मैंने, ट्रिपल योर ROS इन 48 आवर्स बाय इंप्लीमेंटिंग माय TPM फॉर्मूला। तो इससे टाइम भी कम हो गया, एफर्ट्स भी, अब टाइम भी कम हो गया। टाइम दिख रहा है यहाँ पे कि 48 आवर्स के अंदर ही आपको 2 महीने तक का, 1 महीने का वेट नहीं करना है। ट्रिपल ROS कर सकते हो उसका जो डिजायर है, ठीक है। अब यहाँ पे जर्नी, जैसे जो सिंपल यहाँ पे मैंने बताया कि सोल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो सोल्व प्रॉब्लम करने के लिए क्या कहा था कि आपको लिखना है कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वहाँ पे नोट गेटिंग हाई CTR, वो CTR ला नहीं पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या आ रहा है, नोट एबल टू मेक प्रॉपर कस्टमर अवतार, ठीक है। सिंपल यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अटेंशन, यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई एड इमेजेस नॉट क्लिकेबल, ठीक है। अब उसको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वो नॉट एबल टू मेक राइट एड्स स्ट्रेटेजी, ठीक है। यहाँ पे सेकंड आ रहा है कि नॉट एबल टू नॉट एबल टू कैलकुलेट नॉट एबल टू कैलकुलेट ROS, ठीक है। नॉट एबल टू नॉट एबल टू कैलकुलेट ROS, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। इसके अलावा यहाँ पे और गाइस यहाँ पे एड ऑन होती चली जाएगी चीज़ कि सिंपल यहाँ पे अगर वहाँ पे हम मान रहे हैं कि टारगेटिंग, ठीक है, टारगेटिंग कीवर्ड्स, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट, मतलब वो उनको इश्यू ये है कि भाई प्राइमरी टेक्स्ट प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इस सपोज यहाँ पे मल्टीपल चीजें यहाँ पे अगर हमने दी है।
अब इसका सॉल्यूशन में यहाँ पे पूछने के लिए मैं देख रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ अगर इसकी सोल्व हो जाएगी और यही सारी चीज़ें सोल्व करने के बाद ही वो 3 ROS तक जा सकता है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं नोट गेटिंग हाई CTR, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कन्वर्टिंग हाई कन्वर्टिंग हेडलाइंस, ठीक है, हाई कन्वर्टिंग एड्स टेम्पलेट्स, ठीक है। नोट एबल टू प्रॉपर कस्टमर होता, यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि AI कस्टमर पर्सोना प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। एड इमेज नॉट क्लिकेबल, ठीक है। अटेंशन ग्रेबिंग एड इमेज कैनवा टेम्पलेट्स, ठीक है। नॉट एबल टू मेक राइट एड स्ट्रेटेजी, $1 million कॉपी कॉपी पेस्ट एड स्ट्रेटेजी, ठीक है। ROS ट्रेकर मैंने ले दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी टाइप से गाइस यहाँ पे 100 में यहाँ पे बोलते 28 टारगेटिंग कीवर्ड्स, लेट सपोज जैसे भी कीवर्ड्स फॉर 10+ इंडस्ट्री, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट तो यहाँ पे मैंने दे दिया कि चीट शीट ऑफ प्राइमरी टेक्स्ट। तो गाइज यहाँ पे अब ये सारी चीजें पिक करने से, ये सारी चीजें लेने से यहाँ पे एक वो प्रोडक्ट बन गया। अब ये सबका एक अच्छा सा नाम है, यही सारी चीजें वहाँ पे यूज करने से एक वो चीजें क्लियरली, मतलब ये ऑफर वैल्यूएबल बन गया और हाई कन्वर्टिंग बन गया। अब सिंपल अगर ये चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ROS टूल किट के अंदर ये चीजें आपको मिलने वाली है। लेट सपोज ROS टूल किट नहीं तो मैं ROS बंडल बोल सकता हूँ, जो भी वोट एवर नाम, एक नाम भी यहाँ पे दे दिया। और ये सारी की सारी चीजें अगर मैं वहाँ पे बेच रहा हूँ कि 299 के अंदर, तो ये एक डिजिटल प्रोडक्ट मेरा बन गया। और डिजिटल प्रोडक्ट को इसको मैं सेल कर सकता हूँ। तो ये कहाँ से बना, क्योंकि मैंने ऑफर को निकाला। अब एक एक और इन डेप्थ बहुत बड़ी एक्सरसाइज है गाइस, इसको और अच्छे से किया जाता है। सिंपल यहाँ पे ये चीज़ों को अगर और तोड़ा जाए और डिफाइन किया जाए तो यहाँ पे 40-50 चीज़ें निकल सकती है। उसमें से जो टॉप तो चीज़ें हैं उसको हम पिक करके एक अच्छा सा ऑफर पेज बना सकते हैं। और ऑल्सो हमने सेल भी किया है इसको 299 में, लिंक्डइन सेल्स मशीन करके भी एक प्रोडक्ट हमने बनाया, उसको भी सेल किया है। तो इसी मेथड से ही उसको निकाला है वहाँ पे हमने। अब यहाँ पे 299 के अंदर फनल बन सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट फनल। तो ये कहाँ से बना, बिकॉज हम ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो गाइस, सिंपल। तो यहाँ पे गाइस ये ऑफर वाला कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर रहा होगा। यहाँ पे ऑफर वाला सेक्शन ओवर होता है हमारा। इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन रहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं नीचे, या मुझे मेल भी कर सकते हैं ऑफर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट गाइस, अब यहाँ पे बात करते हैं फनल की, फनल टाइप्स की। फनल टाइप्स बहुत सारे मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। फनल्स बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस, बट यहाँ पे अब सिंपल यहाँ पे मान लो कि अगर यहीं से हमने देखा अभी 299 का फनल, तो यहाँ पे फनल में सिंपल कहूँ जो मोस्ट फेमस फनल है, वर्कशॉप फनल, वर्कशॉप या वेबिनार फनल, ठीक है। सेकंड आ जाता है डिजिटल प्रोडक्ट फनल, ठीक है। यहाँ पे VSL फनल, सबको मैं समझा देता हूँ गाइस एक एक करके। ई बुक फनल, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुकिंग फनल। तो गाइस वैसे तो बहुत सारे फनल्स अवेलेबल है मार्केट में, बट ये कुछ जो ज़्यादा टॉप यूजिंग, मतलब टॉप ज़्यादा यूज होते हैं वाले फनल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वर्कशॉप वेबिनार फनल आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सिंपल अभी जिस वर्कशॉप के लिए भी आप लोगों ने रजिस्टर किया था 47 का, फिर वहाँ से आप यहाँ पर आए, तो एक वो वर्कशॉप और वेबिनार फनल था। वर्कशॉप वेबिनार फनल पेड भी होता है, फ्री भी होता है। फ्री मास्टर क्लास भी, मास्टर क्लास बोलो, बूट कैम्प बोलो, वेबिनार, वर्कशॉप, ये सब चीज़ एक ही होता है, खाली नाम अलग अलग होते हैं। वर्कशॉप के अंदर इतना हो जाता है कि मतलब वर्कशॉप में आपको कुछ प्रैक्टिकली करवाया भी जाता है, लंबे चलते हैं। वेबिनार के अंदर जस्ट खाली इन्फॉर्मेटिव होता है। डिजिटल प्रोडक्ट फनल यानी कि सिंपल गाइस कि डिजिटल प्रोडक्ट फनल की जहाँ पे आपको कुछ टेंजिबल आइटम्स मिलती है। लाइक जैसे कि अगर यही चीज़ है तो ये टेंजिबल आइटम्स आपको मिल रही है यहाँ पे, तो ये आपका एक डिजिटल प्रोडक्ट फनल हो गया। वहीं पे आपके पास में आगे दो चीजें और बताऊंगा, बम्प और OTO लगा देता है गाइस, कि बम्प और OTO। VSL फनल क्या होता है गाइस, वीडियो सेल्स लेटर फनल, कि वीडियो सेल्स लेटर फनल
कि जहाँ पे आपकी एक वीडियो होती है 10 से 15 मिनट की, और वहाँ पे वो वीडियो प्ले होती है, उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। ई बुक फनल के अंदर गाइस क्या होता है कि ई बुक, सिंपल ई बुक वहाँ पे सेल की जाती है और ई बुक के जरिए वहाँ पे लीड जनरेट किया जाता है। सिंपल एक बार हम यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दूँ यहाँ पे सारे के सारे फनल। ठीक है, लेट सपोज कि हमारा पहले वेबिनार वर्कशॉप फनल है। ठीक है, यहाँ पे एक फनल, ये फनल हमने काफ़ी अच्छा चलाया है, इस फनल के अकॉर्डिंग ही मैं काफ़ी कुछ आपको समझा देता हूँ गाइज। ठीक है, लेट्स सी गाइज, यहाँ पे देखिए आप देख पाओगे यहाँ पे कि LSM2। ठीक है, ये रहा। यहाँ पे आप देखिएगा इसकी ये वेबिनार फनल है, वर्कशॉप फनल की। यहाँ पे सिंपल आप देखोगे कि जैसे नैरो डाउन मार्केट कहा था, तो वो नैरो डाउन मार्केट यहाँ पे किया, अटेंशन कोचेस कंसल्टेंट एंड मार्केटर्स यूज माई नॉन सेल्सी लिंक्डइन आउटरीच टू बुक 40 to 50 हाई टिकट अपॉइंटमेंट्स। 40 to 50 यहाँ पे नंबर्स भी एड ऑन कर दिया है, यहाँ पे हाई टिकट अपॉइंटमेंट्स, इवन इवन इफ यू डोंट यूज लिंक्डइन ऑन डेली बेसिस, सिंपल। तो ये 47 रुपीज़ का वर्कशॉप फनल है गाइस, कि जहाँ पे आपके पास में हेडिंग, उसके बाद में इमेज, उसके बाद में क्या क्या चीज़ आप सीखने वाले हो, किसके लिए है, और यहाँ पे 47 का आप परचेस करते हो, किसके लिए ये वाला वर्कशॉप है। अ, यहाँ पे ये अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए सामने वाले की, जो भी क्रिएटर उसका। ठीक है गाइज, यहाँ पे वही बोनसेस आप देखोगे तो यहाँ पे बोनसेस वैसे ही दिए गए जैसे मैंने आपको बताए थे, बिकॉज ये फनल हमारा ही बना हुआ है। अब यहाँ पे गाइज आपको एक चीज़ और मैं बताऊंगा यहाँ पे कि कोई सा भी फनल होता है, एक्स्ट्रा थिंग के अंदर मैं आपको यहाँ पे शोकेस करता हूँ। बम्प, सेकंड होता है OTO। ठीक है, अपसेल। ये कीवर्ड्स, ये नाम आपको थोड़े अवेयर होने चाहिए गाइस। बम्प क्या होता है कि लेट सपोज जब अमेजोन पे आप कुछ परचेस करने जाते हो गाइस, अमेजोन पे आप कुछ परचेस करते हो, साथ में आपको दिखाता है कि लेट सपोज आप मोबाइल परचेस करते हो, तो उसका कवर, उसका स्क्रीन गार्ड आपको वहीं दिखाने लगता है, बोलता है कि ऐड दिस ऑन योर कार्ट, ताकि आप बम्प के अंदर उसको ऐड करके उसके साथ में उसको भी परचेस कर लो। सेम इट इज यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे परचेस करते हैं इस फनल के ऊपर, तो ये आपको एक चेकआउट पेज पे लेकर जाता है। ये चेकआउट पेज पे ले जाने के बाद में यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ पे आपको ये नीचे दिख रहा है, यस आई वॉन्ट टू बुक अ कॉल विथ लिंक्डइन एक्सपर्ट एट 199। तो ये हो गया बम्प गाइस, इसे बम्प कहा जाता है, कि तुरंत वहां पे कोई ऑफर दिया जा रहा है साथ में। अगर यहाँ पे देखोगे आप, 47 था, 199 लगी 246 हो गया। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे ओनली 47 का प्राइस दिखाई देगा। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे लेना है तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा, तो इसे बम्प कहा जाता है। ये क्यों यूज किया जाता है गाइस, क्योंकि हम हमारे ऑर्डर के अंदर एटलीस्ट, अब ये 1-to-1 कॉल के अंदर आएगा यूजर, तो वहाँ पे परचेस तो करेगा, कुछ ना कुछ अपसेल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाई टिकट प्रोग्राम परचेस कर सकते हैं, और 199 परचेस करेगा तो हम हमारे एड्स का CPA भी डाउन ला सकते हैं, क्योंकि बम्प एटलीस्ट 20% 30% कन्वर्ट करता है। लेट सपोज कि अगर 10 लोग 47 का टिकट लेते हैं, तो उसमें से 3 लोग हमारे 199 का कॉल भी ले लेते हैं। तो जहां पे हम 10 लोगों का 470 रुपये कमा रहे थे, वहीं पे हमने 200-200 करके 600 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए 3 लोगों से। तो 600 रुपये का एक्स्ट्रा केस कलेक्ट और हो गया, जिससे हमारा इफेक्टिव एड स्पेंड कम हो जाता है, एड बजट की रिकवरी इजी हो जाती है वहाँ पे हमारी। एंड साथ ही साथ जो ये 1-to-1 कॉल के ऊपर आते हैं यूजर, ये अपॉइंटमेंट हो गया एक उनका। यहाँ पे वो 1-to-1 कॉल में बैठ करके जो उनका मेन प्रोग्राम है, वो डायरेक्ट 1-to-1 में अपसेल कर सकते हैं, और इस कॉल के लिए वो यूजर ने पैसा पे किया है। तो बम्प इसलिए यूज किया जाता है गाइज। मैं आपको एकदम टाइम वेस्ट करके नहीं समझाना चाहता ज़्यादा चीज़ें, एकदम यहाँ पे मैं फ्लो के साथ में ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिकली देख करके समझ सको। और OTO क्या होता है गाइज, वन टाइम ऑफर। जब आप ये वाला प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो, यहाँ पे OTO जो होता है वन टाइम ऑफर, वन टाइम ऑफर। जब आप वन टाइम ऑफर, जब आप ये प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो, तो आप यहाँ पे एक बार ऑफर पेज पे जाते हो, जहाँ पे अगेन आपको एक प्रोडक्ट दिया जाता है। सिंपल यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, यहाँ पे पूरा एक प्रोडक्ट में, ठीक है, लेट सपोज आपने ये वर्कशॉप फनल समझा। ठीक है, वर्कशॉप फनल हो गया गाइस। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट फनल। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट फनल क्या होता है गाइस, कि कोई टेंजिबल वैल्यूज वहाँ पे जाती है, कि वहाँ पे वेबिनार या वर्कशॉप नहीं होता, बस खाली पूरा का पूरा प्रोडक्ट दे दिया जाता है वहाँ पे। चाहे वो कोर्स हो, तो कोर्स भी डिजिटल प्रोडक्ट में आता है, या फिर बहुत सारे रील्स के बंडल, या फिर कोई चैलेंज वगैरह डिजिटल प्रोडक्ट में काउंट होते हैं। सिंपल। तो फनल बनाने का प्रोसीजर सब में सेम ही होता है। लेट सपोज यहाँ पे अभी ये हैबिट फनल हम चला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम गए,
ये देखा हमने, तो ये लैंडिंग पेज हुआ। ये 28 डेज हैबिट बिल्डिंग चैलेंज, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट हुआ गाइस, 297 रुपीज़ का ये एक डिजिटल प्रोडक्ट हुआ। आप देखोगे तो ये भी पूरा लैंडिंग पेज, सब टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे गाइस, कैसे बनते हैं इसके बारे में हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। बट आप यहाँ पे फनल समझो। तो ये होता है लैंडिंग पेज, जिसके अंदर लैंडिंग पेज के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। आई होप आपको पता होगा, हेडिंग, सब हेडिंग, यहाँ पे जितना भी जो भी एक इमेज है, होस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसमें क्या क्या आप सीखने वाले हो, इनके लिए क्या बेनिफिट्स होने वाला है, जो प्रीवियस टेस्टिमोनियल्स है वो टेस्टिमोनियल यहाँ पे इंडिकेट किए गए हैं, वोट यू विल लर्न, इसमें क्या क्या सीखोगे, ये सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है गाइस। सिंपल। तो ये एक लैंडिंग पेज हुआ इनमें। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे पेमेंट करने के बाद में जैसे ही सक्सेसफुल पेमेंट होगा, तो वो जाता है थैंक यू पेज पे या तो ओटीओ पेज पे। थैंक यू पेज कहो या तो ओटीओ पेज कहो, तो वहां पे ये टाइप का पेज पे जाएगा जब पेमेंट करेगा यूजर। तो वो पेज यहाँ पे आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, डोंट मिस दिस पेज एज यू आर ओनली गोइंग टू सी दिस पेज ओनली वंस। ये वन टाइम पेज कहा जाता है कि जो हमारे ऑडियंस है उनको वन टाइम दिखता है। दिखता तो बार बार है ये वो गाइस, लेकिन कभी भी लिंक ओपन करो दिख जाता है, बट एक फियर वहां पे किया जाता है, बिकॉज हम लोग अवेयर हैं। मे बी शायद आपको भी अब पता चलेगा ये सारी चीजें, बट वो ऑडियंस अनअवेयर है जिनको हम सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जो वर्किंग प्रोफेशनल है। Luckily, you have unlocked the one and only chance to supercharge your habits with the VIP exclusive bonus. अब यहाँ पे हम ऑलरेडी 297 का तो सेल कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम 999 का एक अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यहाँ पे आप देखो तो 999 रुपीज़ का। तो यहाँ पे सिंपल क्या होता है गाइस, कि यहाँ पे ये चीजें दिख रही है, एक अलग से एक पूरा लैंडिंग पेज बनाया जाता है। तो सिंपल यहाँ पे भी 20-30% का कन्वर्जन रेट आता है। लेट सपोज कि हमने एड्स पे पैसा लगा करके 10 लोगों को तो बेच दिया 297 का, बट 2 या 3 लोगों ने ये ओटीओ भी परचेस कर लिया, तो 2000 रुपये हमने एक्स्ट्रा बना लिए और हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे एक्स्ट्रा सेल कर दिया। तो इसलिए वन टाइम ऑफर लगाया जाता है, एक मनी रिकवरी करने के लिए और एक अच्छी और ऑडियंस को पिक करने के लिए। एंड एक बेनिफिट ये रहता है बम्प और ओटीओ को यूज करने का गाइस, कि जो पर्सन बम्प भी ले रहा है ओटीओ भी ले रहा है, ठीक है। अब सिंपल से आप फंडा देखो, जिसने 47 पे किया, 47 पे करने के बाद तुरंत उसने 299 पे किया 1-to-1 कॉल के लिए, तो वो डिसीजन मेकर है। विद इन 1 मिनट के अंदर ही उसने डिसीजन बना लिया कि नहीं, 47 परचेस करने के बाद में या वोट एवर अमाउंट 99 या 299, उसके बाद में तुरंत वो 299 का कॉल परचेस कर रहा है, तो वहां पे वो सेंस कर पा रहा है, ठीक है, कि वहां पे कैसे वो यूज कर सकता है चीजों को। मतलब अगर वो 299 के बाद में अगर हमारा 1-to-1 कॉल में आएगा, तो वहां पे ज्यादा चांसेस है कि वो हमारा मेन अपसेल खरीदेगा। थोड़े बहुत वर्ड्स गाइज आपको ऐसा लगेगा, बट इन चीजों को रिपीट करके देखिएगा, बिकॉज थोड़ा बहुत आप वापस से देखोगे तो ये चीजें आपको समझ में आएगी। बट ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो भी मैं बता रहा हूँ, इनमें एकदम क्रक्स बता रहा हूँ। एकदम थियोरिटिकल पार्ट पूरा लेके नहीं जाना चाहता आपको इन सब चीज के अंदर। जितना आपके लिए वैल्यू यूज है वो डायरेक्टली मैं क्रक्स आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओटी और बम्प यूजफुल चीज होती है, लोग नहीं यूज करते, बट आपको ट्राई करना है कि आप आपके फनल में यूज करो। इससे क्या होता है कि एज एडवर्टाइजर आप बता सकते हो कि भाई इतना पैसा तो हमने फ्रंट एंड में रिकवर करवा दिया आपका, ठीक है। तो ये होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट फनल गाइज। सिंपल। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि ऑफर वाली बात हुई थी गाइज, यहाँ पे एक चीज जैसे ऑफर हमने सीखा अभी, तो वो ऑफर के अंदर ये देखिए डिजिटल प्रोडक्ट फनल ये वाला भी है कि 299 का। अब यहाँ पे देखिए कि लिंक्डइन सेल्स मशीन नाम का है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बोनसेस हमने क्या ऐड किए कि लिंक्डइन आउटरीच स्क्रिप्ट, फॉलो अप स्क्रिप्ट, कंटेंट मशीन, प्रोफाइल सीक्रेट्स, लिंक्डइन एक्सेक्टर, ऑटोमेशन टूल्स, B2B लीड जनरेशन, हाई टिकट ऑफर क्रिएशन, हाई टिकट क्लोजिंग स्क्रिप्ट्स। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये कोचेस जो हम टारगेट कर रहे हैं, जो 30 से 40 अपॉइंटमेंट बुकिंग की बात कर रहे हैं, उनका टारगेट ये है कि उनको हाई टिकट सेल्स करनी है, ठीक है। हाई टिकट सेल्स करनी, तो हाई टिकट सेल्स करने के अंदर उनको ये सब चीज़ों की जरूरत है कि उनको आउटरीच करना है, लोगों को आउटरीच करने के बाद फॉलोअप करना है, कंटेंट उनको बिल्ड करना है, लिंक्डइन से एक्सट्रैक्ट करना है, ऑटोमेशन टूल यूज करने, प्रोफाइल बनानी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बिल्ड की, ये सारे प्रॉब्लम्स लिखे गए, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बनाए गए और उनको बोनस में कन्वर्ट करके यहाँ पे ऐड किया गया। इसलिए ये इतना हाई कन्वर्टिंग फनल बन रहा है हमारा। समझ रहे हैं आप गाइस, क्योंकि बहुत सी बार ये ऑफर का पार्ट है, ऑफर बिक रहा है यहाँ पे। तो ये सिंपल, यहाँ पे 299 के बाद में हमने यहाँ पे भी बम्प में 1-to-1 कॉल लगा दिया, जिससे क्या होगा कि वहां से वो यूजर परचेस करेगा। 399 के अंदर हमने 1-to-1 कॉल लगाया हुआ है, जिससे ये बम कन्वर्ट करेगा, वो 1-to-1 कॉल पे जाके बुक करेगा कॉल, और उसको हम अपसेल कर सकेंगे, हमारे क्लाइंट जो अपसेल कर सकेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे गाइस, आई होप कि आप वर्कशॉप फनल भी समझे होंगे कि वर्कशॉप फनल के अंदर सिंपल वही रहता है कि टिकट बेचने के बाद में आपने वेबिनार पे लाए,
डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर सिंपल ये रहता है कि वहाँ पे एक कॉल बुकिंग की सिस्टम दिया जाता है। वीएसएल फनल क्या होता है, सिंपल यहाँ पे आप देखोगे तो वीएसएल फनल के अंदर आपको मैं बताऊं तो यूएबिलिटी, यहाँ पे ये फनल देखोगे तो ये वीएसएल फनल चलाते हैं, आपने काफ़ी देखा होगा इनके एड्स भी। ठीक है, हाउ टू गेट हाई क्वालिटी क्लाइंट डिजिटली एवरीवेयर। ठीक है, अब इनके लैंडिंग पेज पे जाते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे वॉच नाउ फॉर फ्री। अब इन्होंने क्या किया कि एक वेबिनार पूरा दे दिया सिंपल। ठीक है, इस वेबिनार के अंदर ये वीडियो यहाँ पे आएगा। अब ये वीडियो प्ले होगा, यहाँ पे वीडियो यहाँ तक आने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में क्या रहेगा कि सामने वाले को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। लास्ट में इस वीडियो के बाद में ये अपसेल करेंगे या फिर पिच करेंगे कि आप हमारे साथ में 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। तो वो नीचे जा करके हम 1-to-1 कॉल अप्लाई, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ तक गया तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ से मैं 1-to-1 कॉल इनके साथ बुक कर सकता हूँ। इससे क्या हुआ, पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, उसके बाद में मैं 1-to-1 कॉल बुक कर रहा हूँ। सेम इट इज यहाँ पे और मतलब वीएसएल फनल भी हमने काफी चलाए हैं। तो ये वीएसएल फनल ये होता है, वीडियो सेल्स लेटर है। सेम इट इज यहाँ पे भी आप देखोगे तो सेम मेथड, ये इसके अंदर 11 लाख जनरेट कर। ठीक है, यहाँ से जब आगे तक हम जाएंगे तो यहाँ पे नीचे बटन आ जाएगा, जब इसके अंदर वीडियो तो मैं आपसे ये वीडियो प्ले होगी तो नीचे यहाँ पे बटन आ जाएगा। तो इसे कहा जाता है वीएसएल फंड, कि जहाँ पे थोड़ी बहुत वैल्यू हम लोग दे देते हैं गाइस, थोड़ी बहुत वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे चीजें सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है वीएसएल फंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बनते हैं ई बुक फनल। गाइस ई बुक फनल भी आप लोगों ने आई गेस काफी सारे देखे होंगे। ई बुक फनल के अंदर भी ये रहता है कि एक आप ई बुक सेल कर सकते हो। ई बुक एक लीड मैग्नेट की तरह यूज होता है। अगर आपको एक लीड जनरेट करनी है तो कुछ लीड मैग्नेट देना होता है आपको, तो वहां पे आप ई बुक की मदद से आप कर सकते हो। जैसे सिंपल यहाँ पे आप ये देखोगे, ये ई बुक 10 ways टू क्योर पीसीओडी इन 3 months, सब हमारी फनल है जो भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये ई बुक फनल देख सकते हो, यहाँ पे ई बुक परचेस करेंगे तो ये लीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा उनका, बट पेड लीड्स, क्वालिटी लीड्स, क्योंकि उसने पे किया है। तो हर एक फनल का यूज गाइस अलग अलग पर्पस के हिसाब से किया जाता है। क्या पर्पस है हमारा, क्या बैकएंड है, बैकएंड के अंदर हम क्या अपसेल करने वाले, कैसे क्या सेल करने वाले, इन सब के ऊपर डिपेंड किया जाता है गाइस। सबका सब यहाँ पे जितने भी फनल हम डिसाइड करते हैं वो सारे के सारे फनल। तो होप ये फनल के टाइप्स हैं। मेजोरिटी फनल्स यहाँ पे वेबिनार वर्कशॉप फनल ही यूज होता है और डिजिटल प्रोडक्ट फनल ही यूज होता है। आपको भी जितने भी ज्यादा फनल यूज कर बनाने पड़ेंगे तो इस टाइप के फनल्स ही बनाने पड़ते हैं। और कैसे इनके लैंडिंग पेज और कॉपी राइटिंग होती है, इनको अब आने वाली वीडियोस के अंदर सीखने वाले हैं गाइस। तो आपको चिंता करने की नीड नहीं है। यहाँ पे आप अच्छे से ऑफर वाला वीडियो और ये फनल के टाइप्स वाला वीडियो समझिए, जिससे आपको क्लैरिटी आए कैसे रिसर्च किया जाता है ये, और कैसे कॉपी राइटिंग किया जाता है, ये हम आने वाली वीडियोस के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है गाइस, अनम्यूट करिए। हाँ, सुनाई दे रहा है। यस, दे रहा है, दे रहा है। अच्छा जी, गुड इवनिंग, थैंक यू। अच्छा सेशन था, वेरी हैप्पी। मुझे बहुत सारा सेशन पहले अटेंड किया है, बट लैंडिंग पेज के बारे में। बट द थिंग इज, इसमें यू गेम, आपने जो दिया है वो माइंडसेट कैसा होना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, दैट्स वेरी हेल्पफुल। एक चीज है मेरे पास, मैंने एक किताब लिखा था विच इज अमेजोन में बेस्ट सेलर है, अबाउट फाइनेंशियल माइंडसेट। वो अगस्त में सेल किया था। तो अगस्त सेल खत्म हो गया, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वो लैंडिंग पेज में उसको डालेंगे। एंड द प्राइस इज 199। अमेजोन में प्राइस रखा था 199 का। अब मैं अमेजोन का प्राइस इंक्रीज करने वाला हूँ, ठीक और है, यहाँ पे लोगों को उसको फ्री में देकर 101 कॉल करवा सकता हूँ विथ 199 एज ए। आपका आपका पर्पस क्या है, मतलब आप क्या करना हाँ, चाहते मैं हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करवाता हूँ। सो हम्म। दैट हैज टू बी 101, उसमें कोई प्रोडक्ट सेल नहीं है। तो आप प्रोडक्ट हैज टू सर्विस कम। देते हैं, आप सर्विस देते हैं या फिर कोचिंग देते हैं। सर्विस। अब सिंपल, अब मैं यहाँ पे एक बात कहूँ आपको। अब हम्म। सर्विस लेने वाला पर्सन कौन होता है, टाइम बचाता है। गाइस ये सारी करेक्ट। कंसेप्ट अच्छे से समझना, ठीक है। यही यहीं पे वो होता है, इन्होंने जो कहा है मैं क्लेरिफाई करता हूँ, बहुत सीखने वाली बात है, ठीक है। अब आपने कहा कि मैं उनको फ्री में बुक दे दूं और उनको 1-to-1 कॉल बुक कराऊं। सिंपल सा फंडा है, जो बुक खरीदने वाला पर्सन रहेगा वो पढ़ना चाहता है।
वो रीडिंग माइंडसेट का है, वो टाइम इन्वेस्ट कर सकता है। और सर्विस लेने वाला जो पर्सन है उसके पास टाइम नहीं है, वो सर्विस इसलिए दे रहा है क्योंकि टाइम बचाना है उसको। समझ रहे हैं आप? ओके तो ओके। यहाँ पे हमको ये सोचना है कि उसका जो एंड गोल है, ठीक है। फनल डिसाइड कैसे होता है कि भाई मेरे को बेचना है सर्विस, सर्विस से किसको बेचना है, भाई वर्किंग प्रोफेशनल को, बिजनेस ओनर्स को, कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। अब बिजनेस ओनर्स कौन है, फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड किसको थी, जो कम से कम एटलीस्ट 50 लाख या 1 करोड़ का बिजनेस सालाना कर रहा होगा, वो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचता है। वो अकेला तो बिजनेस कर नहीं रहा है, उसके पास में टीम होगी, छोटे मोटे टास्क तो वो खुद कर नहीं रहा है, सीए होगा या कोई ना कुछ होगा, नहीं होगा। हम्म अब वहां पे उसको दिक्कत क्या आ रही है वो सोचना है। अब उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उसके पास में भाई 1 करोड़ रुपए का धंधा है। अब 1 करोड़ से उसको सोच रहा है कि 18 लाख जीएसटी भरना है, 15 लाख रुपए में इनकम टैक्स बचना है, इसमें कैसे बचाऊं या इसमें से कैसे प्लान करके इन्वेस्ट करूं, ये उसका हडल है। तो अब वहां पे आप उसके प्रॉब्लम्स लिख रहे हो कि भाई उसको पैसा बचाना है, उसके लिए उसको सीए पसंद करना है, उसको टैक्स प्लानिंग का रिकॉर्ड करना है, उसको कहाँ पे कैसे मैनेज करे। तो अब यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट बनाना है अलग, कि भाई हाउ टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस, हाउ टू ट्रैक योर सैलरी, हाउ टू ट्रैक योर इनकम, हाउ टू ट्रैक योर प्रॉफिट्स। इस टाइप के टेम्पलेट बना के दिया आपने, एक ट्रेकर बनाया। उस हम्म। ट्रेकर को सेल करो आप 50 रुपए में, 47 रुपीज में, उसके बाद बम्प में 1-to-1 कॉल लगाओगे। बिकॉज वो ओके। ट्रेकर से क्या होगा, उसका प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है, क्योंकि उसका प्रॉब्लम क्या है, वो सॉर्ट नहीं कर पा रहा है। अब बुक पढ़ने का टाइम तो उसके पास है ही नहीं, बुक सही है। बॉटल में डाल सकते हैं अपन, ठीक है। समझ गया अगर समझ अपन गया। आ रहे होते, अगर अपन वहाँ पे, आप बोलते मुझे मेरा 5 हजार का कोर्स मुझे अपसेल करना है, कि जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है सीखना चाहता है, तो ई बुक सेल करते हैं अपन। एब्सोल्युटली करेक्ट 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 करेक्ट। समझिए आप? तो ये एब्सोल्युटली समझ गया। डिसाइड होता है। एब्सोल्युटली थैंक यू वेरी मच। ठीक है समझ गया। वेलकम। या मनु, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू बॉस। एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। अच्छा, तो सर अभी सिनेरियो ऐसा है कि आई एम एन एजेंसी ओनर वर्किंग विद D2C ब्रांड्स। तो हम लोग अपनी आज के टाइम पे एड्स रन कर रहे हैं और डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुकिंग कर रहे हैं। बट कुछ टाइम से अपॉइंटमेंट फ्री में ही है, मतलब काफ़ी टाइम से फ्री में ही हम अपॉइंटमेंट बुकिंग का ऑप्शन दे देते हैं। जस्ट एड रन करी, वीडियो एड रन करी, अपनी केस स्टडीज दिखाई और फ्री करेंटली पे कॉल बुकिंग का ऑप्शन दे दिया। बट अनफॉर्चुनेटली उससे होता क्या है कि कुछ लो क्वालिटी की लीड्स बुक होती है, काफ़ी लो क्वालिटी की लीड्स बुक होती हैं, एज यू नो, बिकॉज इट्स फ्री, एनी वन कैन कम एंड बुक द स्लॉट। तो उससे मेरा भी टाइम काफ़ी खराब होता है, नो शोज भी होते हैं 20-30% आफ्टर सो मेनी रिमाइंडर्स। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब इसको पेड अपॉइंटमेंट बुक पे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए बेस्ट फनल क्या रहेगा और किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाए? देखो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, अगेन वही चीज समझ लो, कि ये ओवर क्रिएशन सिखाया है मैंने गाइस आप लोगों को इसके लिए। और जो एग्जांपल दिया ना अभी रंजीत जी का, वो बहुत एग्जांपल रहा, कि हम लोग क्या सोचते, फनल हमारे दिमाग से नहीं आता। फनल डिसाइड कहाँ से होगा गाइस, प्रॉब्लम से। सब कुछ प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, और प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन देना ही फनल है। अब सपोज आपने यहाँ पे कहा कि सर्विस देनी है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखो आपको बताया था कि अगर आपको मार्केट कंपेयर करना है, ठीक है, तो आपको नेरो डाउन मार्केट करना है, तो हर किसी के लिए सर्विस देना बंद करो सबसे पहले। सर्विस, आर यू देयर मनु? या आई एम। सबसे पहले सब, लेट सपोज कि आपने डिसाइड किया कि भाई मैं हेल्थ सेक्टर में जाऊंगा, फेसबुक एड से लीड जनरेट करूंगा, हेल्थ सेक्टर के अंदर भी मैं डेंटिस्ट के लिए करूंगा, लेट सपोज डेंटिस्ट के लिए करूंगा। तो अब आप डेंटिस्ट को मेन प्रॉब्लम क्या है कि उसको लीड चाहिए उसकी इम्प्लांट सर्विस देने के लिए। नेरो डाउन किया आपने, काफी नेरो डाउन किया। अब आप वहाँ पे हो सकता है एक ई बुक बना दो, हाउ टू गेट 45, आई थिंक मैंने पहले भी बताया होगा। तो या ट्रेकर बना दो, या कोई एक वीडियो ट्रेनिंग बना दो, कि भाई आप अपने सोशल मीडिया की हेल्प से कैसे अपने डेंटिस्ट बिजनेस को ग्रो कर सकते हो इन योर एरिया इन जस्ट 28 डेज। 28 दिनों में डेंटिस्ट बिजनेस को 10x कैसे करें इन योर एरिया, बिकम अ नंबर 1 डेंटिस्ट इन योर एरिया। अब यहाँ पे जो वही परचेस करेगा आपका ट्रेकर टेम्पलेट या ई बुक कुछ भी, चलो मान लो ई बुक बना दिया, वो ई बुक परचेस कौन कर रहा है, जो डेंटिस्ट है। अब आप मैन्युअली उसको कॉल करके बोलो कि आपने ई बुक परचेस किया था, डू यू वांट अ 1-to-1 स्ट्रेटेजी कॉल। आप वहाँ पे थैंक यू पेज पे कैलेंडली का लिंक लगा दो, जैसे परचेस करके थैंक यू पेज पे जाएगा। तो यहाँ पे मेन बात आपके फनल के अंदर क्या ऑफर आप दे रहे हो ना, जो मैसेज कन्वे कर रहे हो उसके ऊपर सब कुछ। अगर ऑफर का मैसेज जो सही बना दिया ना, वहां पे आपका मेन रोल प्ले होगा यहाँ पे। तो आपकी क्वालिटी लीड्स भी वहां से आ जाएगी, और आप फिर, क्योंकि एक बार वो परचेस करके ले लिया तो फिर सर्विस बेचना अपन को ऐसा नहीं कि अपन को 1,000 लोगों को सर्विस बेचनी है।
50 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को भी सर्विस बेचा तो आप लाखों का बिजनेस बना सकते हो। हाँ, सो जैसा कि मैंने बताया कि एजेंसी है हमारे लिए ई कॉमर्स, मतलब नीश तो पहले डिसाइडेड है कि ई कॉमर्स D2C ब्रांड ओनर्स हमारी नीश है। ठीक है। और उसमें बेसिकली अगेन द प्रॉब्लम इज कि अगर हम ई बुक सेल करेंगे तो एज यू राइटली सेड कि बिजनेस ओनर्स माइट नॉट बी रेजोनेटेड विद ई बुक डाउनलोड, मतलब ई बुक शायद पढ़ना ना चाहें। तो उसके लिए आपका क्या सजेशन है कि VSL बनाई जाए और VSL पे फिर बाद में जैसे यूएबिलिटी वाले कर रहे हैं। डन। VSL, उसके अंदर आप RTO बता दो, हाउ टू डिक्रीज योर RTO। हाँ। D2C है, RTO ज़्यादा आ रहा है ना उनका, COD आ रहा है या वोट एवर, कुछ भी ऐसे उनकी पेन प्रॉब्लम हाँ। देख लो। एक RTO का पेन प्रॉब्लम है, अब उसका आपने 10-20 मिनट का वीडियो बना दिया, ट्रेनिंग वीडियो, और हम्म। वहां पे जाकर के वो आपकी वैल्यू दे दो उसको, RTO कैसे डिक्रीज करना लास्ट में बोलो। अगर आप चाहते हो आपके आपके बिजनेस को हम बैठ करके कस्टमाइज स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइड करें, आपके बिजनेस को हम ऑडिट करें, आपकी D2C हम्म। बिजनेस को हम ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली दोनों साइड से ऑडिट करके हम बताएंगे कि क्या है, तो ये ऑडिट कॉल बेचो। राइट। सर्विस कॉल भी नहीं, डिस्कवरी कॉल भी नहीं, ऑडिट कॉल बेचो, वहां पे नाम बदलो। तो ऑडिट कॉल, यस, तो ऑडिट कॉल कैन बी अ पेड ऑडिट कॉल, इज इट ओके? फ्री दे दो, क्या दिक्कत है? फ्री दे दो, अच्छा, लेकिन वो वहां फ्री दे क्या दे। करो, 10 क्वेश्चन पूछो। हम्म। ठीक है, आपने वहां पे ऑडिट कॉल का बटन दिया, फ्री कॉल, फ्री कॉल रहेगा, उसके अंदर 10 क्वेश्चन पूछो कि व्हाट इज योर लास्ट मंथ एड बजट, व्हाट इज हाउ मेनी ऑर्डर्स यू गोट, व्हाट इज योर टर्नओवर दिस मंथ। मतलब इतने 10 क्वेश्चन पूछो मैंडेटरी, अगर वो सीरियस पर्सन होगा तो 10 का आंसर देगा, क्वालिफाइड हो गया वो। करेक्ट। 5 क्वेश्चन MCQ वाले दो, 5 टाइप करने वाले दो उसको, समझ गए आप? हम्म। क्वालिफाइड भी हो गया, और आपको कन्वर्ट भी होने के चांसेस हाई है अगर वो इतना टाइम दे रहा है तो। तो मेरे माइंड में एक दो क्वेश्चंस ये आते हैं कि अभी VSL फनल बना के वीडियो दिखा के अपॉइंटमेंट पे लाया जाए, या फिर एक सिंपल एक लैंडिंग पेज बनवा दे और लैंडिंग पेज पे रख दें 299 की VSL ऑडिट चाहिए, कॉल है। VSL चाहिए यहाँ पे, VSL चाहिए। VSL और देखो बेटर सिंपल, ऑप्शन है VSL। एक चीज कहूंगा, आप सभी लोगों को यहाँ पे कहूंगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सिखाऊंगा, अगर आज ये चीज मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया था, अगर आप ऑन्टरप्रेनर हो, आप यहाँ पे सब बैठे हो तो आप ऑन्टरप्रेनर बन रहे हो, तो या वर्ड आज से यूज करना बंद कर देना मेरे सामने भी, या मत बोलना, और बोलो। आप लोग को या नहीं करना, VSL करूँ या फिर नॉर्मल लैंडिंग पेज बनाऊं, VSL भी करना है और लैंडिंग पेज नॉर्मल भी बनाना है। भाई ओके। 1000 रुपये इस पे लगाओ, 1000 रुपये इस पे लगाओ, 5-5 दिन दोनों पे चलाओ, फिर देखो बैठ करके क्या अच्छा चल रहा है उसको चलाओ। समझ रहे ओके, हो? गॉट इट। क्योंकि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर या नहीं करता है, या नहीं और करता है वो, तभी वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो आपको और करना है कि ये भी करना है और ये भी करना है, साथ में फिर देखना है कि क्या रिजल्ट आया। और परफॉर्मेंस मार्केटर अपन बन रहे तो फिर यही तो देखना है कि भाई ये भी टेस्ट करके क्या सही है क्या गलत है। कितना ही हम्म। टाइम लगेगा हमें, हम फनल बनाना इसलिए सीख रहे हैं ना कि भाई आपको थोड़ी ना 1000 रुपये देने हैं आगे जा करके कि भाई 50,000 रुपये देने, 1 लाख रुपये देने हैं, 2 महीने का वेट करना है फनल बनाने के लिए। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ ट्राई करिए आप मनु, और दोनों चीज़ के अंदर चेक करिए क्या वर्क कर रहा है। बट पहली प्रायोरिटी मैं कहूँगा कि VSL फनल से ट्राई करो, और बाकी दूसरा फिर आप वाला भी ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो या आप कोई भी गाइज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप मेरी ट्राइब के पीपल हो, मेरी कम्युनिटी के पीपल हो, मेंबर्स हो, तो या यही और करना है आपसे, ये करूँ या ये करूँ नहीं आना चाहिए किसी का क्वेश्चन अब। ठीक है मनु, क्लियर? श्योर। या डन। या सोनम, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। हेलो, हाय सर। या हाय हाय। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, अथॉरिटी वाला जो पार्ट आपने समझाया था, तो जैसे लेट सपोज आपने एक एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन है जिसको कम मतलब टाइम का एक्सपीरियंस है, वो 5,000 में वो अपनी सर्विस सेल कर रहा है, एंड जिनको 20 ईयर का एक्सपीरियंस है वो 25,000 में अपनी सर्विस सेल कर रहा है। अब यहाँ पर एक सिनेरियो में रखना चाहती हूँ कि जैसे मैं और अभी न्यू हूँ, मुझे कम से कम 1 या 2 साल हुआ है। तो यहाँ पर क्या मैं अपने हाई पिच मतलब हाई टिकट में सेल नहीं कर सकती क्या सर्विस, या मुझे लो टिकट में करना पड़ेगा क्योंकि मेरी अथॉरिटी अभी तक बिल्ड नहीं हुई है? बिल्कुल कर सकते हो, आप वहाँ पे 3 से 4 पीपल को पिक कर लो, उनको हेल्प करो, उनको रिजल्ट दिला दो, और आप उनके रिजल्ट्स दिखा करके हाई टिकट सेल करो ना, क्योंकि रिजल्ट्स बिक रहा है। हम्म। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इट मीन्स ये नहीं कि आप एक्सपीरियंस से ही काउंट होती है। हम्म। अथॉरिटी ए से काउंट होती है, एक होता है एडवांटेज, एक होता है एसोसिएशन, ठीक है, एक होता है अथॉरिटी।
मतलब जो क्रिएट होती है। एडवांटेज क्या होगा, आप एडवांटेज वाला यूज कर सकते हो, 3 में से एक चीज होनी चाहिए। एडवांटेज क्या होता है कि लेट सपोज सोनम ने 5 मेंबर्स को 1 लाख रुपए कमाना सिखा दिए, 5 स्टूडेंट को, तो केस स्टडी है ना तुम्हारे पास। भले तुम 3 महीने में सिखा दियो, बट तुमने प्रूव किया है ना वो चीज, तो ये तुम्हारा एडवांटेज है कि सोनम को आता है। तो सोनम वो 5 लोगों को दिखा सकती है, तो छठे बंदे को क्लोज कर सकती है आई टिकट के अंदर इजीली। तो वो जो 5 लोग होंगे उनको मैं लो टिकट में काम करके पहले उनको रिजल्ट दिला दूं? नहीं में करो, लो टिकट में करो, कैसे भी करो, शुरुआत में ही तो नहीं बनेगा ना अपना बिजनेस इतना हाई। हमको कुछ मार्केट में प्रूव करके तो दिखाना पड़ेगा ना। हम्म, समझ लो, शुरुआत के अंदर लो टिकट में काम करो, या उनसे कंडीशन पे काम करो कि ठीक है आप जब कमा लोगे उसके बाद मुझे पे करना, हम्म, कर देना। तो मल्टीपल डील्स होती है, फ्री में भी मत करो, आप उनसे कहो कि भाई ठीक है, चार्ज तो मेरा 1 लाख रुपए ही है, बट आप 10,000 हम्म, करके स्टार्ट करो, सिर्फ खाली शुरुआत के 2-3 मेंबर्स के लिए। आप दस ठीक है। हजार करके स्टार्ट करो, आप पहली डील क्लोज करोगे तब बाकी की ईएमआई देना, सेकंड डील क्लोज करोगे तब ईएमआई देना। हम्म। समझ गए आप। तो भाई जब तक आपकी, अगर आपको कॉन्फिडेंस कि आपकी चीजों से वो वर्क करेगा, सीखेगा, हम्म, तो वो कमा पाएगा, तो आप ले लोगे उससे पैसा, जब आप कमा करके दोगे तो ठीक है, आपका गॉट इट। पोर्टफोलियो भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। यस श्रीनिवास, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा क्वेश्चन था एफिलिएट मार्केटिंग पे। आई नो द फनल बिल्डिंग आपने जो रिसर्च वर्क और कस्टमर अवसर जो बोला था, आई कैन कोरिलेट विद 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक जो भी है आपने हेल्थ के बारे में या वेल्थ के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में आपने बोला था। तो आई कैन डिवाइड दीज इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देन डू इट। बट ये लैंडिंग पेज और व्हाट काइंड ऑफ VSL मार्केटिंग करना है, आई एम नॉट क्लियर इन दैट पार्ट। इफ यू कैन पैच मी विद समवन हु हैज डन एफिलिएट मार्केटिंग दैट वुड बी नाइस विद। तो सिंपल मैं यहाँ पे कहूँगा श्रीनिवास आपको, यहाँ पे आप जो भी सीजे वॉरियर प्लस जिस जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एफिलिएट मार्केटिंग करो, ठीक है, यहाँ पे आई एम सिटिंग हियर टू मेक हाउ टू मेक अ फनल, ये सिखाने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो, मैं प्रोडक्ट में नहीं एंटर होना चाहता हूँ क्योंकि मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, आप लोगों के साथ भी जो मार्केटिंग एजेंसी है, जो फ्रीलांसर्स है, कंसल्टेंट का काम होता है कि वो फनल सजेस्ट करेगा, निश क्लियर करेगा, एक्स्ट्रा चीजें करेगा। ठीक है, और एक एजेंसी फ्रीलांसर का काम ये होता है कि वो फनल को टेक्निकली बिल्ड करके, एड्स को रन करके उस फनल को ग्रो कराने का काम होता है। बट फनल क्रिएशन का काम, जो लॉजिकली फनल क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन काम होता है, वो एक कंसल्टेंट का होता है। वो कंसल्टेंट करता है, एक बिजनेस कंसल्टेंट। और आप जो होते हैं ये आप उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं टेक्निकली, कि क्या क्या एफर्ट्स डालने हैं। ठीक है, तो श्रीनिवास आपके आंसर पे मैं आता हूँ। लेट सपोज कि आपने वॉरियर प्लस के ऊपर या सीजे के ऊपर आपने एक प्रोडक्ट पिक कर लिया। लेट सपोज मान लो आपने एक हेल्थ का कोई दांत का प्रोडक्ट पसंद कर लिया, आपने वहां पे उसका जो एफिलिएट पेज मिला, वहां से जो कंटेंट मिला आपको, उस कंटेंट को आप पिक करते हो, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आप एक लैंडिंग पेज बना देते हो। ठीक है, लेट सपोज कि मान लो कि आपने एक हेल्थ का ही प्रोडक्ट लिया, अब हेल्थ की कोई ई बुक बना दिया आपने यहाँ पे लैंडिंग पेज पे। अब आप क्या कर रहे हो, ट्रैफिक से लैंडिंग पेज के ऊपर आप ई बुक के लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक भेज रहे हो। जैसे ही वो फ्री ई बुक क्लेम करता है, वो रीडायरेक्ट होके चला जाता है आपके वो हेल्थ के जेवीजू के या सीजे के प्रोडक्ट पेज पे। तो वहां से आप पहले तो ई बुक बेच देने के बाद आपने क्लेम कर लिया आपका ईमेल एड्रेस भी, एंड आपने उसको वहां पे भेज दिया। तो ये फनल, अब ये लैंडिंग पेज बनाना ना, ये कैसे लैंडिंग पेज बनेगा ना, ये चीज मैं गाइड कर सकता हूँ। अब आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट पिक करना है, आपका सीजे का या कहीं का भी ई कॉमर्स का या डिजिटल प्रोडक्ट, वॉट एवर प्रोडक्ट। अब उसके सिमिलर आपको कोई सा सोचना है कि क्या क्या प्रॉब्लम ये सोल्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई सा एक लैंडिंग पेज बना सकते हो। उस लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक ड्राइव करोगे एड्स से, गूगल एड्स से, कहीं से भी, और वहां का ट्रैफिक इनडायरेक्टली जाएगा आपके एफिलिएट पेज के ऊपर, और वहां से परचेस करेगा। तो ये ब्रिज पेज बनेगा बीच में आपका एक, कि डायरेक्टली ट्रैफिक भेज भी नहीं सकते आप, वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक ई बुक लॉन्च कर दी, मान लो कि अभी मान लो 14 से फेब आ रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर आपने कोई प्रोडक्ट देखा वहाँ पे एफिलेट का, उसको आपने पिक किया, अप्रूवल आपको मिला। आप क्या करोगे कि 10 हिडन टेक्निक्स या वोट एवर करके कुछ भी रिलेशनशिप के प्रोडक्ट एक ई बुक बना दिया, और वो ई बुक को प्रमोट कर रहे हो। लोग वो ई बुक को क्लेम कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज वो ई बुक का इंटरेस्ट भी, ई बुक में अगर वो इंटरेस्ट ले रहे तो उनको वो प्रोडक्ट में भी इंटरेस्ट है। जैसे कि सिंपल अभी रंजीत जी के अंदर मैंने बताया कि अगर आप वो ट्रेकर बेचोगे तो वो बंदा आपकी सर्विस लेने में इंटरेस्टेड है।
समझ रहे हो? जैसे कि अभी इनके अंदर हुआ कि भाई एंड गोल, मैंने वही बताया ना, जो रियल डिजायर्ड गोल, जब मैंने वैल्यू की बात की तो रियल डिजायर्ड गोल क्या है, आपका रियल डिजायर्ड गोल क्या है कि वो आपके एफिलिएट पेज पर जाकर के पहुंचे। तो आपको उसको ब्रेक डाउन करके रिवर्स इंजन लगाना है कि भाई फनल क्या बनेगा, ई बुक किस टॉपिक पे मुझे बनानी है। होप आपको क्लियर हुआ हो। यस, ई बुक डिजिटल प्रोडक्ट फॉलोड बाय द, सॉरी आप अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए। डिजिटल प्रोडक्ट फॉलोड बाय द फिजिकल प्रोडक्ट, यस करेक्ट। तो ये चीज़ आपको करनी है वहाँ पे, समझ लो। एवरीथिंग गाइज रिवर्स इंजन चलाना है आपको, ठीक है। गैस मेरे पास में 8 मिनट ही है, 9 बजे मेरा एक मीटिंग भी है। तो आई होप कि फटाफट से मैं ले लेता हूँ। हर्ष बाकी है, काजोल, 2 लोगों के मैं आंसर ले लेता हूँ, ठीक है गैस। हर्ष आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर मैंने रिसेंटली एक मतलब इसी जनवरी से स्टार्ट किया लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, जो भी जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं, बिकॉज मैंने देखा कि मैक्सिमम केस में डायरेक्ट सेलर्स के पास में उतना टाइम नहीं होता या उनको एजुकेशन नहीं होती जो स्मॉल लेवल्स के हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने उनको ऑनलाइन में ग्रो करने के लिए थ्रू फेसबुक एड्स, गूगल एड्स वगैरह के थ्रू, ठीक है, ताकि मैं उनको हेल्प कर पाऊँ लीड जनरेशन में एंड टीम मैनेजमेंट में। सो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया, लेकिन जब मैंने लीड जनरेशन स्टार्ट किया थ्रू वीडियो एड, तो वहाँ पे जो मुझे एप्लीकेशंस आए वो आए कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ओनर्स के, ठीक है, एंड कुछ नॉर्मल बिजनेस ओनर्स की भी आए। एंड वन ऑन वन मैंने 5 लोगों के साथ में कॉल पिकअप किया जब, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली की बात है, नियर अबाउट 10th जनवरी के अप्रोक्सीमेटली। तो उसमें से 2 से 3 लोग बैठे थे मीटिंग में, बाकी 2 लोगों ने तो इग्नोर कर दिया, ठीक है। एंड उन्होंने जब बैठा तो उनका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है। अब मैं इस चीज को लेकर कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग में लास्ट 3 इयर्स का हो चुका है, एंड मैंने जितना भी बिजनेस ग्रो किया है सब ऑनलाइन, नो ऑफलाइन, पूरे ऑनलाइन मेथड से ग्रो किया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे मतलब वर्क करूं, या तो सर्विस प्रोवाइड करूं, नहीं तो फिर मैं लोगों को गाइड करूं, कैसे करना चाहिए सर आपके हिसाब से? देखो सिंपल सा फंडा यहाँ पे ये है कि लोगों को एडुकेट करना पड़ेगा। अब मार्केट में सब भेड़ चाल में चल रहे, उस चाल में मत चलो। थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा अप्रोच बदल दो आप अपना, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मतलब नेट कौन सी कंपनी से हो आप? आई एम फ्रॉम वेस्टिज। ठीक है, सिंपल। अब वहां पे आप देख रहे हो कि अब आप या तो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो या तो इनकम प्रमोट कर रहे हो आप, ठीक है। इनकम प्रमोट कर रहे हो तो आप वहाँ पे कुछ ऐसा, आप खुद VSL फनल चला दो अपना, कि वहाँ पे आप गाइडेंस बता दो कि भाई कैसे मतलब आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और ऑटोमेशन पे रन कर सकते हो। आपके लिए भी तो वो ऑटोमेशन पे हो जाएगा। एक VSL वीडियो बना करके आपने नीचे लिंक ड्रॉप कर दिया कि भाई 1-to-1 कॉल बुकिंग का, तो वहां से आप उसको क्लोज कर सकते हो। आप बोले कि भाई कस्टमाइज स्ट्रेटेजी चाहिए अगर आपको आपके बिजनेस आपकी लाइफ को एनालिसिस कर करके, तो मैं आपकी खुद की एक स्ट्रेटेजी बना के दूंगा। 299 का पता 1-to-1 कॉल है, बुक करिए आप, 45 मिनट्स का। तो यहाँ पे मेन बात ये कि वो एजुकेट नहीं हो रहे हैं। आपको वहाँ पे क्रेडिबिलिटी बनानी है। अगर आपने क्रेडिबिलिटी बना ली, और थोड़ा बहुत क्रेडिबिलिटी किससे बनती है, अगर आपने थोड़ी वैल्यू दे दी तो उससे भी क्रेडिबिलिटी बनती है। थोड़ा नॉलेज दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो करिए। अगर वो 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ आप जीनियन पर्सन हो, आपके पास में नॉलेज है, वैल्यू है, आप हेल्प कर सकते हो जीनियनली। तो ये चीज़ कर सकते हैं आप वहाँ पे। आप कह रहे हो कि गो फॉर बीएसएल, पहले वीडियो उनको मिल जाए ताकि उनको नॉलेज मिल जाए, देन दे विल 1-to-1 कॉल फिर फिक्स करें। सिंपल सिंपल, उनका गोल यही है ना कि उनको इनकम बनानी है या उनको बिजनेस बिल्ड करना है, ऑटोमेशन का बिजनेस करना है, पार्ट टाइम बिजनेस करना है। तो ऐसे ट्रिगर के साथ में आप थोड़ा और जस्टिफाई करो, चीज़ों को निकालो यहाँ पे, उसके हिसाब से फिर VSL फनल बना दो आप वहाँ पे। तो आके वहाँ पे वैल्यू दी आपने, लोगों ने बिल्ड हुआ, और लास्ट में अपसेल कर दिया 299 को, कॉल कॉल पे आएंगे तब फिर आप अपना क्लोज कर लेना जैसे क्लोज करते हो। बट वहां तक आने से पहले वो एजुकेट हो चुका है, आप पे भरोसा करने लगा है, ठीक है। क्लियर? यस काजोल, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर, आई एम ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। आपने एक पॉइंट बोला था कि हमें नैरो डाउन करना चाहिए। तो एक्सपीरियंस मेरा रियल एस्टेट में है, जाना मुझे कोचेस में था, और कोचेस में भी आई नीड टू नैरो डाउन टू सम एक्सटेंट। जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला कि जस्ट गो विद द एस्ट्रो, न्यूमरलो, इनके ऊपर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो दे आर ऑल्सो कोचेस। सो कैन आई प्रोसीड टू ओनली वन कोचेस, और मुझे मल्टीपल भी ट्राई करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो बहुत गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास में है कि एस्ट्रो कोचेस या इसके पास में कोई नहीं कर रहा। 1-1 लाख रुपए डेली बजट पे हमारे पास में फनल चल रहे हैं। मेरे फ्रेंड की ओके। एजेंसी है, उसके पास में कम से कम 25 से 26 ओकल्ट साइंस के क्रिएटर्स है। मतलब इनको ओकल्ट कहा जाता है, एस्ट्रो वगैरह या ओकल्ट कहा जाता है। तो ये इतना तो नहीं सर क्या है। ये जेन्युइन है? क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है। दे उनके लिए हम लोग फनल बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते, चल रहे हैं।
भाई 1-1 CR 2-2 CR Okay. इनका ही मार्केट था लास्ट 6 मंथ था, ओकल्ट मार्केट ही था, टॉप ट्रेंडिंग निश था ओकल्ट बिजनेस। तो काफी Okay. अच्छा निश है ये। बट यहाँ पे मैं ऐसे नहीं सिलेक्ट किया जाता निश, जो मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं आपको हम्म जो निश सिलेक्शन के अंदर, आप सबसे पहले अपनी हम्म यूट्यूब हिस्ट्री को चेक करो कि आप कौन से हम्म, वीडियो देखती हो। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस में देखो, आपने अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करती हो तो किस टॉपिक पे ज्यादा बात करती हो, राजनीति पे ज्यादा बात कर Okay. लेती हो, हेल्थ पे ज्यादा बात कर लेती हो, समझ रहे हो, किस टॉपिक पे आप उनको, या Okay. फैशन पे ज्यादा बात कर लेती हो, तो किस टॉपिक पे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नॉलेज है। बिकॉज ये पूरा गेम आता है आपकी खुद की इनर नॉलेज का, क्योंकि कल को Got अगर it. इनर नॉलेज जो ज्यादा अंदर से होगा ना, तो आप उसको ज्यादा रिप्रेजेंट कर पाओगे। अगर मैं फेसबुक एड्स पे या फनल पे इतना बोल पा रहा हूँ, बिकॉज वो मेरा कोर है, मेरे को किसी ने कहा नहीं, हम्म मैं रात में भी आर्टिकल पढ़ता हूँ या बुक पढ़ता हूँ तो मेरी चॉइस से पढ़ता हूँ, मेरे को किसी ने कहा नहीं है, समझ रहे हैं आप। हम्म तो वहां पे क्या है कि इनर कोर से वो आप पहले अपने आप को देखिए कि आपके पास में कौन सा, किस टॉपिक पे ज्यादा बात कर पाते हो, उस टाइप में देखिए कि कौन से कोचेस अवेलेबल है, उन कोचेस के साथ काम करिए पहले, क्योंकि उनको रिजल्ट आप बहुत Okay. अच्छा प्रोवाइड कर सकते हो, बिकॉज उसका कोर नॉलेज आपको है। फिर उसी के अंदर मान लो कि 5 कोच के साथ काम किया, नहीं वर्क बना, तो वापस फिर दूसरे 5 कोचेस के पास जाइए। Then maybe I have to go to the digital marketing coaches. अलग अलग निश के साथ काम करके देखो ना। आज हम, मैंने मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम किया है, मैंने डेंटिस्ट के साथ काम किया है, मैंने रियल एस्टेट के साथ काम किया है, मैंने इंटीरियर डिजाइनर के साथ काम किया है, मैंने मल्टीपल निश के साथ काम किया। एंड राइट नाउ Oh, मैं एक एक फील्ड अलग अलग बना दिया भाई। एक टीम मेरी है जो मेकअप में ही काम करेगी, एक मेरी फील्ड है जो okay. इंटीरियर डिजाइनिंग में काम करेगी, एक मेरी फील्ड जो है वो डेंटिस्ट में काम करेगी, एक जो है वो कोचेस में काम करेगी। Asha, there is no hard and fast rule. We can do it. देखो सिंपल ऐसा होता है कि पहले एक मार्केट पकड़ो, उसको खत्म करो, उसके बाद दूसरे निश में उतरो, उसको खत्म करो, फिर तीसरे निश में Okay. उतरो। बिकॉज अगर एक निश में Okay. काम करने का बेनिफिट क्या होता है गाइज, कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आपको पता है कि Right. इसमें heading क्या चलेगी, आपको पता है इसमें हेडिंग क्या चलेगा। अब यहाँ पे आपको Right. research करने में आपको हर बार टाइम जाएगा अलग अलग निश में, बट अगर एक निश में काम करोगे तो कॉपी पेस्ट करना है। लेट्स थिंक Got अबाउट, it. अगर आपने सलून बिजनेस पकड़ा, तो आपने अगर हिंदुस्तान के 100 सिटी के सलून पकड़ लिए, तो 10-10 हज़ार चार्ज करें तो 1 करोड़ का बिजनेस बना लोगे आप वहाँ पे। Got it. तो वहाँ पे सिंपल लाखों का बिजनेस बन सकता है खाली एक निश के ऊपर। भाई वही एक एड इमेज है आपका, एक यहाँ पे बनाया है जो आपने बनाया, चलो अहमदाबाद वाले के लिए, वो दिल्ली वाले के लिए भी सेम इमेज है, बस खाली उसका लोगो बदल दिया आपने। Hmm. Hmm. तो एक निश के अंदर ऐसा नहीं कि निश सिलेक्शन पे फोकस मत करो, इतना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी चॉइस देखो आपको क्या Hmm. पसंद है। आप किस टॉपिक पे बात कर सकते हो, उस टॉपिक के रीडर्स को, कोचेस को आउटरीच करना स्टार्ट करो, उनको ऑनबोर्ड करना स्टार्ट करो, उनके साथ काम करना स्टार्ट Hmm. करो। थोड़े वक्त के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये सही बात नहीं है। फेसबुक एड्स निश पता करने के लिए मुझे 4 से 5 साल लगे। मैंने ब्लॉगिंग Hmm. किया है, एसीओ किया है, वेब डेवलपमेंट किया है, एफिलिएट मार्केटिंग किया है, ईमेल मार्केटिंग किया है, वीडियो एडिटिंग किया है, ग्राफिक डिजाइनिंग किया है। तब जाकर के मुझे समझ में आया कि मुझे एड्स समझ में आता है, बिकॉज मुझे नंबर्स अच्छे लगते हैं, सीट के ऊपर काम करना अच्छा लगता है, डिसीजन लेना अच्छा लगता है नंबर्स देख करके। Okay. तो Okay. वो वक्त के साथ में पता चलेगा, आप लोगों को इतना वक्त नहीं लगेगा क्योंकि हम हैं आपके साथ। आप करिए यहाँ पे काम बस। We just have to focus on the funnel कि funnel कैसे बनाना है. हाँ, अभी अभी ये सब चीज़ देखो सिंपल, अभी स्किल आ गई ना तो फिर तो कुछ भी कर सकते हो। समझ, Right. स्किल आ गई तो फनल बनाना आ गया, फनल का एड्स रन करना आ गया, तो सभी के लिए करो, अलग अलग मल्टीपल निश में काम करके देखो, फिर पसंद करो कि देखो मैं इस निश में अच्छा काम कर लेती हूँ। बहुत से लोग होते हैं फ्री फनल अच्छा चलाते हैं, मेरी टीम के अंदर काफी सारे मेंबर्स हैं जो पेड फनल में अच्छा करते हैं, कुछ फ्री फनल में अच्छा करते हैं, फ्री वालों को पेड फनल देते तो वो नहीं काम कर पाते हैं। तो सबका अपना अपना Hmm. एक बन जाता है अलग से। Got it. Thank you so much. ठीक है, तो स्टार्ट करो बस जस्ट। Yeah. Yes, I'll do that. ठीक है guys, एक लास्ट पिक कर लेता हूँ यहाँ पे। आई थिंक इसको लूँ, सौरव को मैं ले लेता हूँ, फिर आप, मैं क्यों अलग से कर लूंगा, इस बेफिक्र रहो, जितनी वैल्यू चाहिए इतनी वैल्यू देने ही बैठा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ सर, एक्चुअली आई एम ऑडिबल। यस यू आर ऑडिबल। हाँ, तो एक्चुअली ट्रेडिंग में एक क्लाइंट था, तो उसका था कि लाइक उनके पास फ्री वीडियोस भी है कुछ, ठीक है, रिजल्ट्स भी है जो बच्चे लोग ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो उस पे वही मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था कि पहले उनको वर्कशॉप में लाऊं या फिर वीएसएल से 1-on-1 लेके आऊं, क्योंकि एक ट्रेनिंग वीडियोस टाइप भी है, बट वही है कि आपने उसका आंसर मुझे पहले ही दे दिया। मैं दोनों ही ट्राई आउट करूंगा, दोनों ही फनल बनाऊंगा, और उसके बाद ही मैं डिसीजन लूंगा कि ठीक है, जो अच्छा मैं यहाँ चलेगा। पे एक सजेशन आपको दूंगा, आपका अपसेल क्या है, आप बैकएंड में क्या करना चाहते हो, मतलब आपका अपसेल क्या है उसके बाद।
अपसेल यही है कि लाइक इसमें दो अपसेल है। ठीक है, एक अपसेल ये है कि वो कोर प्रोग्राम में आ जाए। ठीक है, जो क्या 1 मंथ का ट्रेनिंग है, 15,000। ठीक है, और दूसरा? ठीक है, और दूसरा है कि वो लाइक एक अफिलिएट अकाउंट होता है। ठीक है, तो उसके साथ जुड़ के रहे, लाइक जो वो ट्रेड कर रहे हैं, जो प्रॉफिट्स होता है, जिस पे टर्नओवर होता है, उसका 5% उनको मिलता है टर्नओवर पे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, मैं समझ गया आपका कॉन्सेप्ट, सॉरी कट कर रहा हूँ। देखो, हम्म, फनल का पर्पज एक ही होता है, दो पर्पज नहीं होते हैं, समझ रहे ओके। हो? लैंडिंग पेज के ऊपर एक ही सीट बटन होता है। सिंपल यहाँ पे आप क्या कर सकते हो हम्म, कि आप 199 के अंदर या 299 का एक वर्कशॉप लॉन्च कर सकते हो। 299 का हम्म, वर्कशॉप 3 घंटे का एक वर्कशॉप करोगे। उस 3 घंटे के वर्कशॉप के अंदर आप अपने एफिलिएट लिंक से वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करवा दो उनको। हम्म, ठीक है, वॉट एवर जो प्लेटफॉर्म है वो ज्वाइन करवा दो, ताकि एटलीस्ट वो एफिलिएट लिंक से काउंट हो जाए। फिर बाद में उसको कर लेना, कुछ भी कनेक्ट हो जाएगा, आपकी कम्युनिटी में तो आ गया, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया। अब आप 3 घंटा पढ़ाने के बाद 15,000 वाला प्रोडक्ट अपसेल करो वहाँ पे। ठीक है, ओके। अब 15,000 वाला प्रोडक्ट अपसेल करने के बाद में आप व्हाट्सएप के ऊपर उनको 1-to-1 में मैसेज करके बोल सकते हो कि अगर आप आपका पीएमएस सर्विस देना चाहते हो, या फिर वॉट एवर कुछ प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करने के लिए टिप्स चाहते हो, सीक्रेट सीखना चाहते हो, हम्म, उसके लिए पिच कर सकते हो आप उनको। क्योंकि सेकेंडरी आपका 5% वाला है, राइट, और प्राइमरी आपका 15,000 वाला है, राइट। हम्म, तो यस, पहले 15,000 का प्रोडक्ट बेचो और वर्कशॉप फनल करो। यहाँ पे आप पहले वर्कशॉप से चालू करो, वर्कशॉप में लाओ लोगों को, 50-100 लोग ला के बैठोगे, उसमें 5-10 लोगों को सेल करोगे, तो आपके पास में केस भी कलेक्ट होगा। और वो बचे हुए 50-100 लोगों को बाद में सेकेंडरी कोई तरीके से व्हाट्सअप मार्केटिंग के जरिए आप वो 5% वाला पिच करो, 1-to-1 कॉल के लिए बुलाओ उनको फिर। तो सर यहाँ पर जैसे अभी मतलब मैंने देखा है वो 3 डेज चैलेंज फनल लाइक काफी ज्यादा हाइप पे है। हम्म। ठीक है, चल रहा है। तो और वर्कशॉप भी था कुछ टाइम पहले कि वो मीन्स 3 आवर्स वेबिनार, 2 आवर्स वेबिनार। तो लाइक मेरे को क्या दोनों ही ट्राई आउट करना चाहिए, चैलेंज भी और वो भी देखो, सबसे पहले वेबिनार? इजी काम किया जाता है। ठीक है, क्विक काम क्या ओके। हो रहा है आपका? सबसे पहले देखो, अगर आप बिगिनर हो इस इंडस्ट्री के अंदर गाइस, कोई भी कोचेस है, देखिए हालांकि मैं यहाँ पे फनल बनाने बैठा हूँ, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, अगेन मैं आप लोगों को रिपीट करूंगा, ये मेरा पोर्टल नहीं है, बट मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ कि सिंपल यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अगर आप एक्सपर्ट सीक्रेट बुक पढ़ोगे रसल ब्रॉन्सन की, उसके अंदर सब कुछ है। हम्म, तो पहले 1-to-1 सेल करना सीखो। एटलीस्ट ट्राई करो कि 50 मेंबर 1-to-1 सेल करो आप। ठीक है, ओके, कॉलिंग के जरिए, बीएसएल फनल के जरिए 1-to-1 कॉल, 1-to-1 के अंदर 15 लोगों को बेचो। फिर उसके बाद 1-to-many पे जाओ। ओके। समझ रहे हो? क्योंकि अभी आपके पास में एक्सपर्टीज भी होना चाहिए ना। अगर आप 3 डे चैलेंज कर लोगे, 3 डे लाइव इवेंट कर लोगे, लेकिन ऑडियंस ही नहीं ला पाए तो, या आप खुद बेच ही नहीं पाए हम्म, तो पहले 1-to-1 के जरिए पहले कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करो अपना, सेल्स के अंदर एक्सपर्ट बनो। फिर 1-to-many करो, वर्कशॉप वेबिनार करो। फिर उसके बाद में 3 डे इवेंट पे जाओ। सबके स्टेप्स हैं, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा पर्सनल सजेशन ये है। ओके। हम्म, ठीक है, ओके सर। ओके गाइस, होप आप लोगों को काफी सही लगा हो आज का कंटेंट। कल वापस से 7 बजे मिलते हैं गाइस, ठीक है? आपको मैं कॉपीराइटिंग के बारे में सिखा देता हूँ। और सेकंड चीज ये गाइस, मैं क्वेश्चन उन्हीं के पिक करूंगा जो कैमरा ऑन रखेगा, ये कंडीशन है मेरी। अगर आप लोगों को इधर आना है सीट पे बात करना, तो कैमरा ऑन रखना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से, बिकॉज क्लोज प्रोग्राम है, कोई वर्कशॉप वेबिनार नहीं है गाइस, ठीक है? गाइस, कल वापस से पिक कर लूंगा मैं क्वेश्चंस। आई हैव टू गो बिकॉज मीटिंग है। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, सी यू टुमारो।